beautiful souls, my beautiful family, my loves. Welcome and welcome back to the channel, The Wheel of Fortune 709 Tarot. This is Surabhi, your host Surabhi, and I'm back here with another pick a card and pick a group reading for all of you. Today's reading is super special because we are doing a yes and no powerful tarot reading, where you will get a direct answer for all your questions regarding health, career and love, and divine timing too. So you will finally know when something might happen in your life. You can see you have got 4 cards and groups to choose from. Follow your intuition or select based on your birth date. Details are how to choose are in the description box. You can check it out. And I'm sure you are ready to know your answers. Let's begin. All the best. हे माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, इनर वर्क आपका अच्छा चल रहा होगा। और अगर ऐसा नहीं चल रहा है, डोंट वरी, आपकी दीदी लगातार प्रेयर्स कर रही है, आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन लेकर आ रही हूँ, साथ ही साथ आपकी एनर्जी हीलिंग भी कर रही हूँ मैं। सो डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, ओके। ज़्यादा सोचना नहीं है। ऑल राइट, तो जिन्होंने भी इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है एंड ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग है उन सभी लोगों के लिए। वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम देखने वाले हैं कि आपके मन में जो भी सवाल हैं आपके हेल्थ को लेकर, आपके करियर को लेकर और आपकी लव लाइफ को लेकर, उसके लिए मदर यूनिवर्स किस तरीके से जवाब देती हैं। हाँ में जवाब देंगी या फिर ना में जवाब देंगी। मे बी का जो कॉन्सेप्ट है मैं यहाँ पर नहीं रखूँगी, क्योंकि मे बी जो आंसर है वो कहीं ना कहीं फिर से हमें कंफ्यूज कर देता है। सो कोशिश यही रहेगी कि अगर मे बी में आंसर आता है तो फिर मैं उसको क्लैरिफाई करूँ, बार बार पूछूँ, एंड येस एंड नो में मैं आपके लिए आंसर यहाँ पर ढूंढ कर लेकर आऊँ। उसके साथ ही साथ गाइडेंस भी रहेगा, और अगर कोई कंडीशन होती है तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, ओके। सो डोंट वरी, किसी भी विषय में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, बस प्रार्थना करनी है, अपना सवाल पूछना है मदर यूनिवर्स से, बाकी सरेंडर कर देना है। ऑलराइट, ओके। तो इस कार्ड को मैं साइड में रख देती हूँ और थोड़ा ना आपके लिए यहाँ से मदर यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस पहले तो मैं निकालूंगी, फिर यस एंड नो का रीडिंग हम शुरू करेंगे। तो ये वाला डेक है, आप देख सकते हैं, इसका नाम मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ओके। ऑल राइट, तो चलिए देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है उनके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। हो सकता है आपकी करंट एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आ जाए। अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी संदेश है उनको सुनिएगा और आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं आपकी डायरी में। ऑल राइट, हाँ, ऑल राइट, सीजनल हार्वेस्ट, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये गाइज, पता है आपको। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो लड़की है, ये इसने जो भी बोया है उसको वो काट रही है। ऑलराइट, जो भी सब्जियां हैं, जो भी फ्रूट्स हैं, उन सबको काट रही है। और यहाँ पर एक छोटी सी नन्नू सी कैटू है, देखिए कितनी खुश है वो, कैसे स्माइल कर रही है। उसका फेस देखो ज़रा, पास से देखो, फेस देख लो ज़रा। ओके, सो ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं आपको संदेश देता है कि समय आपका अच्छा आने वाला है या फिर शुरू हो चुका है। आई डोंट नो कि आप लोग एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं या फिर नहीं, लेकिन ये समय ऐसा है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। तो जितनी भी मेहनत आपने लगाई है अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छा करने में, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने इनर वर्क के लिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को सुधारने के लिए, उसका आउटकम धीरे धीरे करके आपको मिलना शुरू हो गया है या हो जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हो सकता है अभी रिसेंटली चोट लगी है हाथ में या फिर पैर में, ऐसा कुछ हुआ है। अभी वो जब ये रीडिंग देखेंगे और मैसेज देखेंगे तो वो कहेंगे कि अरे कहाँ पर दी, कहाँ अच्छा हो रहा है, हमारे साथ तो ये दुर्घटना हो गई है, हमारे साथ तो ये इश्यूज़ हो गए हैं। कैसे आप कह सकते हो कि अच्छा समय आने वाला है? कह सकती हूँ मैं, क्योंकि कई बार मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि लोगों को जब कुछ बहुत बुरा फेस करने को मिलता है या लोगों की लाइफ में जब बहुत बुरा टाइम आता है ना, तब वो कहीं ना कहीं इवॉल्व करते हैं। और सबको तो छोड़ दीजिए, मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए।
मैं जब कोमा में गई थी एंड जब मैंने खुद को अपने डेथ बेड पर देखा एंड देन आई केम बैक, ऐसा हुआ मेरे साथ एक्सपीरियंस। उसके बाद से कहीं ना कहीं मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी थी उसमें मैं और जल्दी और आगे बढ़ी हूँ। सो अगर देखा जाए तो ये तो बहुत बुरा समय था कि मैं कोमा में गई, फिर एक टाइम ऐसा आया जब मैंने खुद को देखा बेड पर एंड देन वापस से मैं अपने बॉडी में आई। उसके बाद जब मैंने आंखें खोली तो मेरी आंखें ही नहीं थी, आई मीन आई वॉज ब्लाइंड, ऐसा था। और पूरे 1-1.5 साल तक ऐसा रहा। सो देखा जाए तो कितना गलत हुआ है ना, कितना अनफेयर है, क्योंकि मेरा नेचर हमेशा से ही ऐसा था कि मैं सबके लिए अच्छा बोल रही हूँ, सबके लिए अच्छा कर रही हूँ, फिर ये क्यों फेस करना पड़ा। बट वो ज़रूरी था मेरे इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, मेरे इस गोल को पूरा करने के लिए। तो जब मैं वापस अपने जीवन में आई हूँ तो एक नए तरीके से मैंने अपना जीवन शुरू किया। एक तरीके से रीबर्थ था मेरा। मेरे सब घर वाले फ्रेंड्स यही कहते थे कि हाँ ये रीबर्थ है तेरा। तो उस वक्त मैं कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में और तेज़ी से आगे बढ़ी और फिर मैं लोगों को गाइड करना शुरू किया, राइट। तो कई बार जो सिचुएशन है हमारे फेवर में नहीं होती या फिर बहुत टफ हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इवॉल्व नहीं करेंगे, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ने वाले। अगर मदर यूनिवर्स ये कह रही है कि अब आप आगे बढ़ोगे तो गाइज आप बढ़ोगे। और क्योंकि आप लोग सब्सक्राइबर हो, बहुत पहले से मेरे साथ हो, मुझे दीदी बोलते हो, मेरे लिए बच्चे हो आप लोग, तो इसलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। यकीन मानिए मैं नहीं बोलती लोगों को ये सब कुछ अबाउट मी, जो लोग मुझसे मिलते हैं। बट क्योंकि मैं जानती हूँ यहाँ पर जो लोग भी हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पीड़ित हैं, परेशान हैं, दैट्स वाई वो यहाँ पर हैं। तो मैं आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस सुना रही हूँ कि कैसा कैसा मेरे साथ हुआ था, राइट। सो डोंट थिंक अबाउट योर करेंट सिचुएशन। अगर वो पेनफुल है, डोंट वरी, आगे आपका समय बहुत खूबसूरत आने वाला है। उसको वेलकम करिएगा स्माइल के साथ, डाउट के साथ नहीं, ओके। पहला संदेश है आप सभी लोगों के लिए। लेट्स सी और क्या आता है कार्ड्स में। ऑलराइट, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिस्टल्स हैं, ये क्लियर कॉर्ड्स है एक्चुअली। रीजनरेशन की एनर्जी है। जो मैं रीबर्थ की बात कर रही थी, कहीं ना कहीं वही एनर्जी वापस से इस कार्ड में निकल कर आ रही है। क्लैरिटी मिलने वाली है आने वाले समय में आपको। क्लियर कॉर्ड्स जो है ना वो क्लैरिटी के लिए जाना जाता है। इसे हिंदी में बोलते हैं स्फटिक। आपने देखा होगा जब भी आप किसी भी शिव मंदिर में जाते हैं या कोई भी तीर्थ में जाते हैं जहाँ पर महादेव का मंदिर है, वहाँ पर छोटे छोटे शिवलिंग रखे रहते हैं कांच के जैसे, देखा है, ट्रांसपेरेंट से होते हैं। अगर आप उनसे पूछते हैं जो दुकान वाले हैं कि ये क्या है, तो वो बोलते हैं स्फटिक। कभी नहीं पूछा है तो पूछ कर देखिए। स्फटिक के शिवलिंग बनाए जाते हैं क्योंकि जो महादेव है वो थर्ड आई चक्रा को ओपन करने का एक बहुत अच्छा उन्होंने योगा दिया है। तो एक कह सकते हैं कि थर्ड आई चक्रा से कनेक्ट होने की जो टेक्निक है वो कहीं ना कहीं महादेव ने हमें दी हुई है, क्योंकि उनकी भी तीसरी आंख क्या होता है, खुलती है ना। तो थर्ड आई चक्रा का कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी का कॉन्सेप्ट, डिसीजंस लेने का कॉन्सेप्ट, खुद को काम रखने का कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ महादेव से कहीं ना कहीं हमारे पास आया है निकल कर। योग विद्या, योग साधना, मेडिटेशन, राइट। इसलिए स्फटिक के शिवलिंग भी बनाए जाते हैं क्योंकि क्लियर कॉर्ड्स का भी कनेक्शन कहीं ना कहीं क्लैरिटी से है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं लड़की आराम कर रही है, आसपास स्फटिक्स हैं, हर जगह क्लियर कॉर्ड्स हैं। सो कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिली है इसको, और क्लैरिटी मिलने की वजह से देखिए किस रेस्टिंग पोजीशन में है। जब हमें क्लैरिटी नहीं होती ना लाइफ की, हमें नहीं पता होता कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, बेचैन होते हैं, हमारी नींद खो जाती है, हमें सुकून नहीं होता। लेकिन जैसे ही हमें क्लैरिटी मिलती है हम खुश हो जाते हैं, फिर बड़ी बढ़िया नींद आती है। उन लोगों से पूछो जिन्होंने अभी अभी एग्जाम दिया है, उनको नहीं पता है कि रिजल्ट क्या आएगा, उनको नींद नहीं आ रही होगी, छुट्टियां चल रही हैं लेकिन वो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उनका दिमाग लगातार उसी बारे में सोच रहा है कि रिजल्ट कैसा आएगा। जैसे उनको पता चलेगा रिजल्ट उनके फेवर में है, बड़ी आराम की नींद वो लेने वाले हैं। देन अपने मम्मा पापा सबको बोलेंगे कि भाई मैं सोने जा रहा हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ,
बहुत टेंशन में थी, अभी जमकर मैंने सोना है, रेस्ट लेना है। ओके, तो मैंने एक हल्का सा हिंट आपको दे दिया कि किस चीज़ की क्लैरिटी आपको मिल सकती है। अबाउट योर रिलेशनशिप ऑल्सो, हो सकता है रिलेशनशिप से जुड़ी कोई क्लैरिटी आपको मिले, हो सकता है करियर से जुड़ी कोई क्लैरिटी आपको मिले। सो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, मदर यूनिवर्स का कहना है आप सभी लोगों के लिए। आई थिंक आप उसी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो फाइनली आपकी ये इच्छा पूरी हो रही है। एंड वी हैव फायर मैजिक। क्या आप पेपर पर आपकी परेशानियां लिखकर पेपर को जलाने की जो टेक्निक है वो ट्राई करते रहते हैं, रिचुअल पूरा करते रहते हैं? अगर ऐसा है तो फाइनली आपकी जो टेक्निक है ये काम कर रही है। और अगर आप ये रिचुअल पूरा नहीं करते हैं या रिचुअल आपको पता नहीं है इस रिचुअल के बारे में, देन यू कैन डू इट। आपको क्या करना होता है, एक पेपर लेना है, उस पर सारा अपना एंजाइटी स्ट्रेस उतार देना है और उसको जला देना है। ठीक है, ये आपको 3 बारी करना होता है और आप 1 हफ्ते के लिए लगातार कर सकते हो। और धीरे धीरे करके आप देखोगे आपका जो स्ट्रेस लेवल है बहुत कम हो गया है। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही आसान टेक्निक है। सो आई थिंक ये सभी को करना चाहिए। मैं बहुत से लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बिलीव नहीं करते, बट आपके लिए यूनिवर्स ने ये संदेश दिया है कि अगर आप ये करते हैं तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिल रही है एंड आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, क्योंकि आप चिंता मुक्त हो रहे हैं। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप ये कर सकते हैं, सो दैट आपको जल्दी क्लैरिटी मिले आपकी लाइफ में और आप कुछ बेहतर कर पाओ जो करने के लिए आप इस दुनिया में आए हो। ओके, साथ ही साथ ये कार्ड मुझे ये भी मैसेजेस दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो पैशन है, आपकी जो स्किल्स हैं, उन पर भी आप काम करना अब शुरू करोगे, क्योंकि क्लैरिटी है आपको, क्योंकि सोर्सेज हैं आपके पास, क्योंकि विश्वास भी आपका पक्का हो रहा है मदर यूनिवर्स पर। तो भरोसा करते हुए अब आप अपने स्किल्स पर, अपने टैलेंट पर काम करोगे, अपने पैशन पर काम करोगे और फिर आपकी एक न्यू जर्नी शुरू होगी नएपन के साथ। ऑलराइट, सो ये कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेजेस थे मदर यूनिवर्स की तरफ से। अब हम देख लेते हैं कि आपके जो सवाल हैं उनका क्या जवाब हमें मिलता है, यस में या नो में। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला था, हेल्थ के लिए आप लोग सवाल पूछिएगा, एंड देन करियर और फिर लव लाइफ। तो मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। जब तक कि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ गाइज, आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और आपका सवाल पूछिएगा जो कि आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ है। लेट्स सी क्या जवाब यहाँ पर निकल कर आता है। 2 डेक्स हैं, सो दोनों से ही हम चेक करेंगे आंसर। ओके, ये वाला कार्ड है, यहाँ पर आया है टेम्परेंस। ऑलराइट, यहाँ से भी देख लेते हैं पहले, फिर मैं आपको जवाब देती हूँ। टेक एक्शन। हाँ, सो ओके, तो आपने ये जो सवाल पूछा है ये आपके हेल्थ को लेकर हो सकता है और किसी और की हेल्थ को लेकर भी हो सकता है। आई फील ये आपके पेरेंट्स के लिए भी आप पूछ रहे हो कि उनकी हेल्थ कैसी रहेगी इस साल। आई थिंक पूरे साल का आप पूछ रहे हो। ओके, वैसे जब भी आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हो एंड यस एंड नो का रीडिंग देखते हो ना, तो 3 मंथ्स का आप पूछा करो, ठीक है। यहाँ पर पूरे 1 साल का पूछा गया है क्योंकि यहाँ पर जो मेजर अरकाना आया है वो कहीं ना कहीं बहुत लंबी एनर्जी के बारे में बात करता है, ठीक है। सो आई थिंक 1 साल, कुछ लोगों ने तो आई थिंक 2 साल तक का पूछ लिया है कि हेल्थ कैसी रहेगी, बट 3 मंथ्स तक का पूछा करिए, वो ज़्यादा बेटर है। ऑलराइट, सो कैसी हेल्थ रहेगी आपकी, आपके पेरेंट्स की? हेल्थ अच्छी है, हेल्थ को लेकर परेशान ना हो। कोई अगर इशू है तो उसका सल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। अगर आपका सवाल ये था कि ये जो हेल्थ इशू है ये ठीक होगा या फिर नहीं, सही डॉक्टर या ट्रीटमेंट मिलेगा या फिर नहीं, बिल्कुल मिलेगा। अगर ऑलरेडी कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपका सवाल हो सकता है कि ख़त्म होगा ये या फिर नहीं होगा या लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। यहाँ पर अगेन आपको बोला गया है कि ख़त्म हो जाएगा ट्रीटमेंट,
चिंता ना करें। लेकिन टेक एक्शन का भी कार्ड यहाँ पर आया है। इसका मतलब ये है कि प्रयास करो। अगर आप सोच रहे हो कि खुद से ही कुछ ठीक हो जाएगा या खुद से ही कोई मिरेकल हो जाएगा, कोई फरिश्ता आ जाएगा और वो कुछ तो ऐसा जादू कर देगा या रेमेडी दे देगा जिससे कि आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी या आपके पेरेंट्स की हेल्थ ठीक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपको प्रयास करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर जो कार्ड आया है वो शिव शक्ति का कार्ड आया है। योग की बात करते हैं, यहाँ पर मेडिटेशन की हम बात करते हैं, एनर्जीज के बैलेंस करने की बात करते हैं, हमारे जो 7 चक्रास हैं उनको क्लींस करने की बात करते हैं, तब ये कार्ड निकल कर कहीं ना कहीं आता है। तो अगर आप अपनी हेल्थ के लिए पूछ रहे हो तो आपको मेडिटेशन या योगा करना चाहिए। एक्शन लो, इस पर तुरंत लो और अपने 7 चक्रास को बैलेंस करिए आप लोग। अगर ये आपके पेरेंट्स के लिए है तो उनका डाइट प्लान सेट करिए। अगर उनकी एज इतनी ज़्यादा है कि वो नहीं कर सकते हैं योग वगैरह, वैसे तो हल्के फुल्के पोजेस कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करना चाहते हैं तो डाइट प्लान क्या है उनका, थोड़ा ये देखने की कोशिश करें। इस आधार पर खान पान ना रखें कि ये हेल्दी है तो इससे हेल्थ बनेगी हमारी, ये खा लो। जैसे कि रिसेंटली अभी किसी का केस था, मैं उनसे बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके लिए फ्रूट्स बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। डॉक्टर ने बोला है बिल्कुल अवॉइड करने का। अभी हम जब हेल्थ की बात करते हैं तो सबसे पहले फ्रूट्स हमें याद आते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट। फ्रूट्स ले लो, जूसेस ले लो, बहुत अच्छा है। एक एप्पल खाओगे कभी डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। बट उन्होंने मुझे बताया कि उनको एप्पल या कोई भी फ्रूट जो है उनको मना किया गया है कि नहीं, उनको उसका इंटेक करना है, जूसेस नहीं लेने हैं। ओके नाउ, अब अगर आप इसको हेल्दी मान रहे हो और वो चीज़ लेते चले जा रहे हो, क्या पता बॉडी आपकी वो नहीं एक्सेप्ट कर रही है, तो फिर आपकी तो कंडीशन खराब होगी ना। फिर आप कहोगे अरे हम तो हेल्दी खाते हैं, हम तो फ्रूट्स लेते हैं, जूसेस लेते हैं, हम तो फ्रेश वेजीज लेते हैं, हमने तो बाहर का भी नहीं खाया, फिर हमें क्यों हेल्थ में इतने इश्यूज हो रहे हैं, क्यों हमारा पेट ठीक नहीं होता, क्यों हमारा बॉडी पेन होता है? क्योंकि जो आप खा रहे हो बेशक वो हेल्दी है बट आपके लिए सुटेबल नहीं है। ओके, सो डाइटिशियन के पास जाइए, अपनी जो कंडीशन है बताइए और फिर वो जो प्लान देते हैं उसे फॉलो करिए। ऑलराइट, तो आप अपने पेरेंट्स के लिए ये कर सकते हैं। अगर ये करेंगे बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेंगे आप सभी लोग, और जो भी ट्रीटमेंट अभी चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, नया ट्रीटमेंट भी नहीं आएगा। कहीं ना कहीं आपके लिए एक तरीके से जो कार्ड्स आए हैं वो ऐसे आए हैं कि बहुत बड़ी कोई दिक्कत समस्या लगेगी नहीं तब तक जब तक कि आप सावधानी रखते हो, जब तक कि आप सीरियस रहते हो। अगर आप हल्के में लोगे, ऐसे बहुत से लोगों का ये रहता है कि फीवर आ गया, कोई नहीं, दवाई खा ली, पैरासीटामॉल, ठीक हो जाएगा। लेकिन हमेशा पैरासीटामॉल खाकर फीवर ठीक करने वाली सिचुएशन नहीं होती। वो जो फीवर आ रहा है वो किसी और रीज़न से होता है, राइट। तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर महीने में 3 से 4 बारी फीवर आया है या लगभग हर दिन बना ही रहता है, देन यू शुड थिंक अबाउट इट। ऑलराइट, ओके, सो ये आपके लिए जवाब है। जो भी ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम है जिसके लिए आपने सवाल पूछा है यहाँ पर, वो ठीक हो जाएगा, अच्छा डॉक्टर भी मिल जाएगा, हेल्थ भी उनकी अच्छी रहेगी, सो डोंट वरी। ओके, टाइमिंग देख लेती हूँ यहाँ पर। हालांकि मैंने बोला था कि 3 मंथ्स के लिए आप पूछिएगा, बट स्टिल मैं देखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, सो आई थिंक टाइमिंग ज़रूरी है। इन अक्टूबर मंथ में हो सकता है कि किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो बंद हो जाएगा या एक बेहतर ट्रीटमेंट मिल जाएगा, या हो सकता है कि अक्टूबर मंथ में कम्प्लीटली आप हेल्दी हो जाएं, आपके पेरेंट्स हेल्दी हो जाएं। और ऐसा भी हो सकता है कि अक्टूबर मंथ में थोड़ा सा आपको ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है क्योंकि सर्दियाँ शुरू होती हैं। तो एक तरीके से एंजल्स कह रहे हैं कि अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अक्टूबर मंथ में थोड़ा सा और ज़्यादा आपको ध्यान देना है। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी करियर के लिए क्या जवाब निकल कर आता है। तो आपका जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम दिया है, उसको क्लियर कर पाएंगे या नहीं, ये सवाल बहुत रहता है आपके मन में। जॉब मिलेगी या फिर नहीं, राइट, प्रमोशन होगा या फिर नहीं, जो भी आपका सवाल है आपके करियर से जुड़ा हुआ, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे या फिर नहीं। ओके, सो यहाँ पर आता है द फूल का कार्ड। इसके साथ में हम इस डेक से भी देख लेते हैं। हेल्पफुल पीपल, ओके,
सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए जवाब है यस। ओके, अगर प्रमोशन चाहिए, हाँ, अगर कोई बिजनेस नया खड़ा करना है, किसी के साथ में पार्टनरशिप करनी है, हाँ कर सकते हैं, सेफ है वो करना, राइट। अगर एग्जाम दिया है तो उसके भी क्लियर होने के चांसेस हैं यहाँ पर। बट इसके साथ हेल्पफुल पीपल का भी कार्ड आया है, जो कि बताता है कि थोड़ा ना सहयोग लो लोगों से। अगर अकेले अपने दम पर सारी चीज़ें कर रहे हो तो हो सकता है कि काम हो कुछ समय के लिए और फिर वो बिगड़ जाए। ओके, क्योंकि फूल का कार्ड जो है ना बच्चे, वो एक रिस्क की एनर्जी के बारे में बताता है। या फिर यहाँ पर अगर यस आता है, फूल के कार्ड में यस आता है, तो वो यस थोड़े समय के लिए होता है, टाइम पीरियड उसका कम होता है। अब कैसे समझाऊँ? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मुझसे पूछा कि भाई मैंने ये बिजनेस खड़ा किया है, क्या मुझे इसमें सफलता मिलेगी? जस्ट मैंने अभी स्टार्टअप है, तो क्या इसमें सफलता मिलेगी? फूल का कार्ड आता है। फूल का कार्ड कहता है हाँ बिल्कुल, आप रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए, मदर यूनिवर्स पर भरोसा रखिए, फॉर श्योर आप वेल्दी होंगे, फॉर श्योर आपका काम आगे बढ़ेगा, आप ग्रो करेंगे। बट कितने समय के लिए? 3 से 4 महीने के लिए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद किसी का सपोर्ट लो भैया। ऐसा है फूल का कार्ड। यही अगर रिलेशनशिप की रीडिंग में फूल का कार्ड आता है तो हम लोग हमेशा बताते हैं, जो भी हमारे पास आते हैं रीडिंग लेने के लिए क्लाइंट्स, दे आर लाइक ये बंदा मुझे कमिटमेंट देगा, इसके साथ में रिलेशनशिप रहेगा। हाँ जी रहेगा, फूल का कार्ड आया है, बट बी केयरफुल। कितने समय तक रहेगा वी डोंट नो, क्योंकि मस्त मौला टाइप बंदा है। अभी आप पर मर रहा है, आपको प्यार कर रहा है, लेकिन क्या पता कल को ये बोले कि मुझे सन्यासी बनना है। सो बी केयरफुल। ओके, सो यस आंसर है, लेकिन आपको बोला गया है कि टीम बनाइए, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हैंडल कर सकें, या फिर आपको बता सकें कि आगे आपको क्या करना है। इसमें कई सारे लोग हो सकते हैं, कोई एक प्रोफेशनल टीम हो, या मैच्योर लोगों की टीम है, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से आप कनेक्ट हो जाइए, या फिर किसी टैरो कार्ड रीडर से आप कनेक्ट हो जाइए, जिनसे कि हर महीने या हर 2-3 महीनों में आप गाइडेंस ले सकते हैं कि भैया क्या हाल चाल चल रहा है, आगे क्या होने की संभावना है, आप मुझे बता दीजिए तो मैं उस चीज़ को कंट्रोल कर पाऊँ या उस चीज़ को चेंज कर पाऊँ। ओके, तो ऐसे लोगों की आवश्यकता है आपको, ऐसे लोगों का साथ रखिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि फूल की एनर्जी अभी आई जीवन भर आपको ऐसे ही रिस्क में रहना पड़ेगा। ये अभी के लिए है, अभी के लिए आपको ऐसा बोला गया है कि सक्सेस मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा हिला डुला सा है। सो आगे भी ऐसा ही स्टेबल रहे, इसलिए कुछ ऐसे लोगों की हेल्प लीजिए जिससे कि आपकी सक्सेस हमेशा बनी रहे, चीज़ें आगे बढ़ती रहें, डगमगाए नहीं सफलता। ठीक है, ऑल राइट। सो आंसर तो यहाँ पर यस ही है, लेकिन किस तरीके से वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर भी आपको टाइमिंग चाहिए होगी, तो लेट्स सी टाइमिंग क्या है। जो बेस्ट मोमेंट है आपके करियर का वो कब देखने को आपको मिलेगा, देख लेते हैं आप। विद इन 8 मंथ्स जो बेस्ट टाइम होगा, पीरियड होगा, वो 8 महीने के अंदर अंदर होगा। किसी भी महीने में हो सकता है, 8 महीने अभी आप काउंट कर लो। सो उसके भीतर भीतर ही ये चीज़ होगी, किसी भी बुधवार को। ये भी आपको बता दिया गया मदर यूनिवर्स की तरफ से। ओके, ऑल राइट गाइज। अब आपका अगला सवाल आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं क्या यहाँ पर जवाब निकल कर आता है। आहा, लव लाइफ से जुड़ा सवाल है, लवर्स का कार्ड आ चुका है। यहाँ पर हैं हमारे कान्हा जी और राधा रानी। सो ये दूसरा डेक से कार्ड देखने की वैसे नीड तो नहीं है, बट क्योंकि सभी मैं देख रही हूँ तो यहाँ पर भी देखूंगी। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर क्या निकल कर आता है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। हाँ, जवाब है हाँ, बिना किसी डाउट के। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, सोलमेट कनेक्शन में हैं, या फिर अपने डेस्टिन्ड पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, उससे जुड़ा कोई भी सवाल है, यहाँ पर हाँ ही निकल कर आता है। यूनियन के लिए सवाल पूछ रहे हैं, सेपरेशन खत्म होगा क्या? हाँ होगा। शादी होगी क्या? हाँ होगी। एंगेजमेंट के चांसेस हैं अभी इस महीने में? हाँ चांसेस हैं। सो जो भी आपका सवाल है उसके लिए हाँ निकल कर आया है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी है दैट गेट मोर इन्फॉर्मेशन। हो सकता है
कि आप जिस तरीके से अपने कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं या उसे हैंडल कर रहे हैं, शायद रियलिटी उससे थोड़ी अलग हो और आपको कुछ दूसरी प्लानिंग करनी पड़े, राइट? थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करिए उस व्यक्ति के बारे में जिसको लेकर सवाल है, या जिनके साथ कनेक्शन है तो उस कनेक्शन को लेकर सवाल है। तो कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व हो, वो इन्वॉल्व है, फैमिलीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो सबके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालिए और उसके बाद फिर आगे देखिए कि क्या करना है, राइट? अगर आप पूरी तरीके से अपनी इंट्यूशन पर ही चीज़ें कर रहे हैं कि मेरा मन ये कहता है कि हाँ ये चीज़ है, मेरा मन ये कहता है कि वो चीज़ है, तो इसके आधार पर अगर आप आउटकम का वेट कर रहे हो तो शायद ये चीज़ सही नहीं रहेगी। आपको थोड़ा लॉजिकली, प्रैक्टिकली भी सोचने की आवश्यकता है, ठीक है? सिर्फ इमोशंस के आधार पर या इंट्यूशन के आधार पर किसी भी चीज़ की तैयारी नहीं करनी है आपने। यहाँ पर आंसर यस है, बट अगेन आप थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचिए, ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। एयर मैजिक, कम्युनिकेट करिए उनसे, ठीक है? और क्लियरली बात करिए, जो भी बात आपको करनी है, जो आपके दिल में है, क्लियरली उनसे कहिए वो चीज़ें। इस मूड में मत रहिए कि उनको पता है, मैंने स्टेटस डाला था तो उनको पता होगा, मैंने इस तरीके से रिएक्ट किया था तो उनको पता होगा, फील हो गया होगा। फीलिंग्स हैं, टेलीपैथिकली वी आर कनेक्टेड, उनको पता होगा कि मैं उदास हूँ। सामने से बात करो, ऑलराइट? और अगर कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है तो फिर उसके लिए मैनिफेस्ट करो, एयर मैनिफेस्टेशन, एयर मैजिक, यानी कि उनको हर दिन आपने लेटर लिखना है, ऐसा करना है, ठीक है? भले वो लेटर आप अपने पास ना रखो, लेकिन एक लेटर एवरीडे आपने उनके नाम से लिखना है। ऐसे महसूस करना है कि आपका और उनका कम्युनिकेशन हो रहा है, ऑलराइट? या फिर एक टेक्निक होती है जहाँ पर हम फ़ोन में किसी और नंबर से या कैसे भी करके नंबर कुछ तो सेव करते हैं उनके नाम से और फिर उनको मैसेजेस करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। मतलब आपने कोई और आपका नंबर है जिसे आप यूज़ नहीं कर रहे, ऐसा कुछ है, उस पर आपने व्हाट्सएप ऑन कर लिया और अभी आप उस पर मैसेजेस भेज रहे हो उनको ध्यान में रखते हुए कि ये उनका नंबर है। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, काम आती है, तो ये आप कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन को चालू करने के लिए इस तरीके के मैनिफेस्टेशन यू कैन डू, ठीक है? यहाँ पर अगर मैं टाइमिंग देखूँ तो टाइमिंग है एनी टाइम योर एफर्ट्स कैन बी सक्सेसफुल, डोंट स्टॉप। मैं वही आपको बोल रही थी। सो यहाँ पर कोई टाइमिंग आपको नहीं दी गई है, आपको बोला गया है कि कभी भी आपकी जो मेहनत है रंग ला जाएगी। हो सकता है आज ही कम्युनिकेट कर लें, हो सकता है आज ही क्लैरिटी मिल जाए, हो सकता है सामने वाला आज ही प्रपोज कर दे, है ना? हो सकता है आज ही मीटिंग हो जाए, हो सकता है कल हो जाए, परसों हो जाए, 1 महीने में हो जाए। तो कह नहीं सकते, कभी भी आपके एफर्ट्स रंग ला सकते हैं, इसलिए लगातार मेहनत करते रहें, ठीक है? ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग येस एंड नो की। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें, भूलना नहीं है आपने, एंड शेयर भी कर दें आपके फ्रेंड्स के साथ जिनको भी नीड है येस एंड नो की रीडिंग की। सब्सक्राइब भी कर लें इस चैनल को अगर एवरीडे आप छोटू वाले रीडिंग्स देखना चाहते हैं। सो कल मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए शॉर्ट्स जहाँ पर मैं करंट फीलिंग्स के बारे में बताऊँगी, और एक जो रीडिंग है छोटा सा वो रहेगा आपके करियर को लेकर। सो आप चैनल पर बने रहें एंड आपको वेट करना है। सुबह 9 बजे आपका वीडियो आएगा एंड शाम को 7 बजे आपका वीडियो आएगा। ओके, ऑलराइट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो माय लव्स, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है बैलेंस के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, इनर वर्क भी आपका चल रहा होगा, और अगर नहीं चल रहा है ना तो बच्चा पार्टी शुरू करो। ओके, इनर वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी 2025 चल रहा है तो वैसे ही स्ट्रेस का लेवल हाई है सभी का। सो इसलिए मेडिटेशन करना है, योगा करना है, अफर्मेशंस एवरीडे हमें प्रैक्टिस करने हैं, और हनुमान जी के दर्शन हर दिन करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना? ये चीज़ तो करनी ही करनी है 2025 में।
तो चलिए आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि भाई मदर यूनिवर्स जो है वो आपके सवालों के जवाब किस तरीके से देती है। गाइडेंस भी रहेगा, क्लैरिफिकेशन भी रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहती हूँ कि मदर यूनिवर्स आपको मैसेजेस क्या देना चाहती हैं। सो ये वाला डेक मैं यूज़ कर रही हूँ चेक करने के लिए कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से। सो लेट्स सी क्या निकल कर आता है। सो मेरे साथ कहिएगा, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मुझे क्लैरिटी देने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे इतने प्यारे मैसेजेस देने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे हमेशा गाइड करने के लिए। रिपीट करिए मेरे साथ। आप चाहे तो कमेंट में भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या है मैसेज? मदर यूनिवर्स क्या संदेश आप देना चाहते हो? ये कार्ड निकल कर आया है और बड़ा ही सुंदर सा प्यारा सा क्यूट सा कार्ड है ये, ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स का। मदर यूनिवर्स कहती है कि भाई लगातार आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है मदर यूनिवर्स के प्रति। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो सारी खुशियां आए जो आप इमेजिन करते हैं, जिसकी डिजायर है आपको, जिसका सपना देखते हैं आप, थैंक यू बोलिए वो हर चीज के लिए जो आपको मिली है इस जीवन में। हाँ बेशक यहाँ पर बहुत कम लोग ही ऐसे होंगे जो जिनके पास जो भी है उसके लिए थैंकफुल हैं, अदरवाइज तो शिकायतें बड़ी रहती हैं मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया। अच्छा एक चीज़ मैंने देखी है कि अगर आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस रखे तो आपको बड़ा बुरा लग जाता है, स्पेशली अगर आपके भाई बहन हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप कहते हो मेरे ऊपर जोर डाला जा रहा है, मुझे मजबूर किया जा रहा है, इनकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से मैं रोती हूँ, मैं परेशान होती हूँ। लेकिन वही चीज़ आप भी तो करते हो मदर यूनिवर्स से, ढेर सारी एक्सपेक्टेशंस, और जो आपको मिला है उसके लिए कभी भी ग्रेटफुल नहीं होते। सो क्यों ना आप इसको थोड़ा चेंज करें, इस एटीट्यूड को थोड़ा चेंज करें। क्या पता यहाँ पर अगर आप अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं तो आपके घर वालों का, आपके फ्रेंड्स का, आपके पार्टनर का एटीट्यूड आपके प्रति चेंज हो जाए, है ना। वही ना कि जो एनर्जी हम दूसरों से लेना चाहते हैं, हमें पहले वो एनर्जी खुद में लानी पड़ती है, खुद को उस एनर्जी में रखना पड़ता है, खुद वो एनर्जी जीनी पड़ती है। हम प्यार की इच्छा करते हैं, लेकिन क्या हम खुद को प्यार करते हैं? क्या हम प्यार भरी एनर्जी में रहना जानते हैं, रहना सीखते हैं? बट प्यार की एक्सपेक्टेशंस हाई रहती हैं, राइट। तो हो सकता है कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कभी ग्रेटिट्यूड दिखाते ही नहीं, हमेशा कंप्लेंट्स करते हैं कि यूनिवर्स आपने हमारे साथ गलत कर दिया, यूनिवर्स आपने हमारी ये इच्छा पूरी नहीं करी, यूनिवर्स हमने तो बहुत विश्वास किया था, आपने नहीं सुना, अब हम कभी भी आपको थैंक यू नहीं बोलेंगे, हमने जो भी अफर्मेशंस लिखे थे वो हटा देंगे। अगर इस तरीके के विचार हैं, अगर इस तरीके की भावनाएं हैं तो उनको बदलने का प्रयास करिए। मदर यूनिवर्स को थैंक यू कहिए, दिल से थैंक यू कहिए, एक ड्यूटी के जैसे थैंक यू मत कहिए। बहुत से लोग ऐसे थैंक यू कहते हैं कि हाँ मुझे थैंक यू कहना है क्योंकि थैंक यू नहीं कहूँगी तो काम नहीं बनेगा, थैंक यू मदर यूनिवर्स। बस ना इमोशंस है ना फीलिंग्स, सिर्फ एक काम के जैसा कर दिया। तो काम के जैसा नहीं करना है, दिल से थैंक यू बोलना है मदर यूनिवर्स को, क्योंकि सच में मदर यूनिवर्स ने बहुत कुछ दिया है। अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है ना अपने आसपास तो अपनी आंखें देख लो, अपने कान देख लो, सुन पा रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ, देख पा रहे हो ना इस कार्ड को। बहुत से लोगों के पास वो भी नहीं है, पता है। दैट्स वाई मैं बोलती हूँ कि एक्सप्लोर करिए, आसपास की चीज़ें देखिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चल नहीं सकते, बहुत से लोग ऐसे हैं हाथों से खा नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और मैंने तो खुद अपनी आंखें खोई हैं तो मैं जानती हूँ कि कैसा लगता है ना। सो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अगर आप ये ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, थैंक यू बोलते हैं हर दिन, मदर यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है। मदर यूनिवर्स कह रही है कि जिस तरीके से ये बड़ी अबंडेंट सी, प्यारी सी, क्यूट सी दिख रही है ना, सी बटरफ्लाइज आर देयर, इसी तरीके से आपके जीवन में भी रंग आने वाले हैं खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो। और देखते हैं क्या है संदेश आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पर कार्ड है गिवन टू पैशन। आपको ओह सी यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं, यहाँ पर भी बटरफ्लाइज हैं। तो हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में आपको कलरफुल बटरफ्लाइज दिखते हो। अगर येलो कलर के बटरफ्लाइज बहुत दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई प्यार करने के लिए आने वाला है जीवन में अगर आपको डार्क ब्लैक या ब्राउन कलर के बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं
वो कहीं ना कहीं आपके अराउंड ही रहते हैं हमेशा। आप अगर किसी तकलीफ में हो तो वो देखते हैं और आपको किसी ना किसी तरीके से मैसेजेस देने का प्रयास करते हैं, जिसकी तरफ हो सकता है कि आपका ध्यान नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड हैं आप, राइट। सो इस तरीके से जो भी बटरफ्लाई का कलर होता है उसी तरीके से उनके मैसेजेस होते हैं। अगर आपको बटरफ्लाइज दिखते हैं आप मुझे बताइए, तो मैं इसका पूरा आर्टिकल आपके साथ में शेयर कर सकती हूँ कि किस कलर का बटरफ्लाई आपको दिखता है तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर मदर यूनिवर्स का मैसेज है, बहुत अच्छा समय है अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। आपने गिव अप कर दिया था आपकी परिस्थितियों की वजह से, आपने गिव अप कर दिया था आपकी और जो प्रायोरिटीज थी उनकी वजह से, लेकिन ये समय बहुत अच्छा है जब आप अपने पैशन पर काम कर सकते हो सकता है कि अभी देखने जाएं तो आपका समय बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आप करियर में बहुत अच्छा नहीं कर रहे, रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा नहीं कर रहे, घर वालों से भी बहुत ज़्यादा नहीं बन रही है, तो ये बुरा टाइम है अगर देखा जाए मटीरियली तो, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में इन चीज़ों को ही महत्व दिया जाता है। लेकिन अगर हम अपने सोल पर्पस को देखें या अपने सोल से कनेक्शन बनाकर जो भी घटनाएं घट रही हैं उनको हम देखें उस चश्मे से, स्पिरिचुअलिटी के चश्मे से, तो समझ आएगा कि ये एक ब्रेक मिला है हमें हमारे पैशन पर काम करने के लिए, सो दैट हम अपने सोल को समझ सकें, अपने इच्छाओं, अपने पैशन को समझ सके कि क्या स्किल्स हमारे पास हैं जो यूनिवर्स ने हमें दिए हुए हैं इस धरती पर आने से पहले ही। सो अगर ब्रेक लगा हुआ है, अगर काम आपका अभी बन नहीं रहा है, अभी कहीं ना कहीं आप जस्ट ऐसे ही बैठे हो, लोग आपको बोल देते हैं अरे वैली है, वेला है, अगर इस तरीके से बोलते हैं तो इसका मतलब ये है यूनिवर्स ये कह रही है कि समय बहुत अच्छा है, मैंने तुमको ब्रेक दिया है सो दैट तुम अपने स्किल पर काम करो, अपने पैशन पर काम करो। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है, सब कुछ जम के बढ़िया आगे चल रहा है, तब भी यूनिवर्स आपको ये कह रही है कि अब ना थोड़ा अपने पैशन पर भी काम करो, क्योंकि बहुत और काम कर लिया, पैसा कमा लिया, जिम्मेदारियां पूरी कर ली, अब थोड़ा थिंक अबाउट योरसेल्फ। सो अगर आपको म्यूजिक पसंद है, अगर आपको सिंगिंग पसंद है, तो यहाँ पर मदर यूनिवर्स कह रही हैं कि उस पर काम करिए। अब ये समय बहुत अच्छा है इसके लिए। एक कार्ड और निकाल लेते हैं। सो वी हैव, अरे ये तो हैरी पॉटर वाला वो है झाड़ू यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो भी आपको चाहिए जीवन में उसको इमेजिन करिए और फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके सामने प्रकट होती हुई दिखेगी। हाँ, यही वर्ड एक्चुअली सुटेबल है इस रीडिंग के लिए, इस कार्ड के लिए। एंड जब आप मैनिफेस्ट करते हैं मन से, जब आप मैनिफेस्ट करते हैं फेथ के साथ, तो जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो सच्ची में प्रकट होता ही होता है। एक टैरो कार्ड रीडर थी, मेरी फ्रेंड थी, सो अभी आई थिंक वो वीडियोस लेकर नहीं आती हैं यूट्यूब पर। शी यूज्ड टू टेल मी कि सुरभि, यू नो, मेरी मैनिफेस्टेशन इतनी तेज़ है कि अगर मैं सोचूं किसी रेस्टोरेंट में जाकर कि मुझे ये वाला डिश चाहिए, वो वाला डिश मुझे मिल जाता है। मुझे नहीं पता है कि वहाँ का मेनू क्या है, मैं बस सोच कर जा रही हूँ। या अगर मैं नहीं भी गई रेस्टोरेंट में और सोच रही हूँ कि मुझे आज ये चीज़ खानी है, तो कहीं ना कहीं से वो चीज़ मेरे सामने आएगी। या तो मेरा कोई फ्रेंड लेकर आएगा, या हो सकता है कोई रिश्तेदार लेकर आ जाएगा, या फिर मेरे घर पर मम्मा बना देगी, कुछ भी ऐसा होगा, लेकिन वो डिश मुझे उस दिन मिल ही जाती है। या जो ड्रेस मैंने सोचा कि आज मुझे रेड कलर का ड्रेस पहनना था, अगर मेरे पास वो नहीं है अवेलेबल, कहीं ना कहीं से वो अरेंज हो ही जाएगा। मैं बहुत मेहनत नहीं लगाती हूँ, फिर भी रेड कलर का ड्रेस मुझे मिल ही जाता है। तो मैनिफेस्टेशन इस तरीके से काम करता है। वो माँ काली की भक्त थी और क्योंकि साधना बहुत अच्छी थी तो उसका मैनिफेस्टेशन कमाल तरीके से काम करता था। और यही मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि मैनिफेस्टेशन में कोई बुराई नहीं है, डिपेंड करता है कि हम कितना कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। ऑलराइट, सो ये चीज़ आपको भी बोली जा रही है कि ये समय ऐसा है जब आपको बटरफ्लाइज दिख रही हैं, नंबर्स दिख रहे हैं, ये समय ऐसा है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे, कुछ भी विजुलाइज करोगे ना, वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। तो क्यों नहीं, ये समय क्यों नहीं आप यूटिलाइज करते? मदर यूनिवर्स ये कह रही हैं आपको। तो ये थे आपके लिए मैसेजेस। अब चलिए देख लेते हैं कि येस एंड नो में आपका जवाब क्या निकल कर आता है। सबसे पहले आपका जो सवाल है वो आपकी हेल्थ को लेकर रहेगा। सो हेल्थ से जुड़ा सवाल आप पूछ लीजिए गाइस।
यहाँ पर आया है सन का कार्ड, कोई डाउट है ही नहीं, आपके लिए यस का जवाब आया है। सो सवाल अगर आपका ये है कि आपकी हेल्थ इस महीने कैसी रहेगी या इस साल कैसी रहेगी, अच्छी रहने वाली है, खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी, योगा मेडिटेशन की तरफ आप फोकस कर सकते हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सूर्य नमस्कार हो सकता है आप करते हो रेगुलरली, तो उसका भी असर आपको दिखेगा। शायद आप चाहते हैं कि आप थोड़ा वेट लॉस करें, इसलिए सूर्य नमस्कार जैसी चीज़ें कर रहे हैं, तो हाँ आपका वेट आप लॉस कर पाओगे, आप कम कर पाओगे। कुछ लोगों का सवाल हो सकता है उनके पार्टनर को लेकर कि उनको बॉडी पेन होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हड्डियों से जुड़ी हुई, क्या उनको आराम मिलेगा? बेशक उनको आराम मिलेगा, और जिस विद्या के ज़रिए आप आराम लेना चाहते हो, कुछ तो है यहाँ पर टेक्निक, हाँ उससे उनको फ़ायदा होगा, आप उनको प्रैक्टिस करवा सकते हो। ओके, या जो भी आपका सवाल है हेल्थ से जुड़ा हुआ, यहाँ पर जवाब अच्छा है, नेगेटिव नहीं है। अब यहाँ पर कोई नेगेटिव ही सवाल पूछे तो बात अलग है। हाँ, बहुत से लोग ऐसे भी सवाल पूछते हैं, क्या इस महीने वो बीमार हो जाएंगे? ये क्या है? ऐसे नहीं पूछा जाता टैरो कार्ड रीडिंग में सवाल। ओके, बट आपका सवाल जो भी हो, अगर आपने ये भी पूछा है कि क्या आप इस महीने बीमार हो जाएंगे, तब भी यहाँ पर सन का कार्ड आया है, जिसका मतलब है कि नहीं, आपकी हेल्थ अच्छी ही रहने वाली है। क्योंकि ये एक तरीके से अगर हेल्थ की रीडिंग में कार्ड आ जाए तो आपको एक इंडिकेशन दे देता है कि आपके अंदर जिन भी चीज़ों की कमी रही है, जैसे जो भी वाइटामिन्स हैं, जो प्रोटीन है, या जो भी हम सोल की बात करते हैं, राइट, उसकी अगर कमी रही है, ऊर्जा की बात करते हैं, ऊर्जा की कमी रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर आएगा। सो अगर आप कोई उल्टा भी सवाल पूछते हो ना, तब भी जवाब आपको सीधा ही मिलने वाला है। ओके, सो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, सो डोंट वरी। पर स्टिल मैं ये वाला डेक जो है यहाँ से भी आपके लिए कार्ड देखूंगी। रिकंसीडर का यहाँ पर कार्ड आया है, लेट्स सी ये कार्ड यहाँ पर क्यों है। ऑलराइट, जो लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो जस्ट अभी किसी इलनेस से उठे हैं, किसी तकलीफ से उठे हैं, और क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि उनको डॉक्टर्स बोले कि अभी यू आर परफेक्ट, यू कैन डू एनीथिंग, लिव योर लाइफ एंड ऑल दैट। डोंट डू दैट। कम से कम 1 साल तक आपने फिर से अपना पुराना वाला लाइफ स्टाइल फॉलो नहीं करना है, अदरवाइज फिर से दिक्कत हो जाएगी। ओके, सो अभी तो हेल्थ के लिए कार्ड अच्छा आया है, लेकिन लापरवाही करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। सो टाइम से सोना है, टाइम से जागना है, टाइम से खाना है, और जो खा रहे हैं उसके बारे में भी सोचना है, जो पी रहे हैं उसके बारे में भी सोचना है। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप बीमारी से उठ गए हैं एंड यू नो सब ठीक हो गया और आपको बोला गया एवरीथिंग इज नॉर्मल, सो नाउ लिव योर लाइफ लाइक यू यूज्ड टू, तो वो नहीं करना है। 1 साल तक कम से कम आपने केयरफुल रहना है। जो रूटीन आप फॉलो कर रहे थे जब आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, वैसा ही रूटीन आपको आगे भी फॉलो करना है, ठीक है ना। ये सोचकर सारी चीज़ें फिर शुरू मत कर देना कि अभी तो मैं ठीक हो गया, रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, तो अब मैं कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी पी सकता हूँ। एक्चुअली नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी धीरे धीरे करके आप स्वस्थ हो रहे हो। धीरे धीरे करके वो ऊर्जा जो हम सभी चाहते हैं अपने अंदर, हम एक्टिव रहना चाहते हैं, तो वो ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। अब अगर फिर से आप कोई रुकावट पैदा करोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। ऑलराइट, सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके करियर से जुड़ा होगा, आप पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पर यस में जवाब आता है या फिर नो में। यहाँ पर जवाब आया है आपके लिए यस में। ऑफ कोर्स आपका कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला है। अगर ये सवाल आपका किसी ट्रिप से जुड़ा हुआ है, फॉर श्योर ये ट्रिप आपकी होगी। अगर ये किसी साइकिल से जुड़ा हुआ है, लगातार आप एग्जाम्स दे रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं और आप क्लियर नहीं कर पा रहे थे, क्या आप कर पाएंगे? ऑफ कोर्स आप कर पाएंगे। अगर ये प्रमोशन से जुड़ा हुआ कार्ड मतलब सवाल है, तो प्रमोशन के लिए भी कार्ड बहुत अच्छा है। चैरियट का कार्ड कभी भी आपके करियर की रीडिंग के लिए आए, उसमें आता है, तो इसका मतलब यही होता है कि आप ग्रो करोगे, आप पीछे पलट कर नहीं देखोगे, आप लगातार आगे बढ़ते चले जाओगे, भागते चले जाओगे, ठीक है। स्पीड का ये कार्ड है, मूवमेंट का कार्ड है, नएपन का कार्ड है, बैलेंस बनाने का कार्ड है, और बैलेंस का कार्ड आपने चुना भी है। सो जो बैलेंस आप चाहते हो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, वो बैलेंस आपको देखने को ज़रूर से मिलेगा। यहाँ पर मैं टाइमिंग भी देखूंगी, सो डोंट वरी, ओके।
यहाँ से भी एक कार्ड निकाल लेते हैं। लेट्स सी यहाँ क्या निकल कर आता है। कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, अगर फाइनेंशियली आप स्टेबल होना चाहते हैं, तो हाँ के साथ साथ यहाँ पर मदर यूनिवर्स ने कहा है बात रखा करिए सामने और क्लियरली रखा करिए। अगर आप बहुत बात करने में अच्छे नहीं हैं, थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक है, देन थिंक अबाउट इट। अपने थ्रोट चक्रा को अनब्लॉक करिए या किसी हीलर से करवाइए, या फिर थ्रोट चक्रा का जो ब्रेसलेट आता है, आप चाहें तो मेरे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, वो आप पहन सकते हैं, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों से खुलकर बात करें और अपना जो विजन है वो लोगों के सामने रखें। जब आप विजन अपना सामने रखेंगे तभी लोगों को पता चलेगा कि आप कितने टैलेंटेड हैं, आगे आप क्या करना चाहते हैं, या फ्यूचर आपका कितना ब्राइट है। सो मे बी जिन लोगों ने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है बहुत इंट्रोवर्ट टाइप हैं, आइडियाज़ हैं लेकिन खुलकर बताते नहीं हैं कि बेइज्जती ना हो जाए, लोग हंस ना दें। बट आपको स्पेशली बोला गया है कि बोलिए, बात करिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। भले ही आप गलती करें, कोई बात नहीं, हंस देगा कोई तो ठीक है, हंसने दो, क्या चला गया। लेकिन जब वो हंसते हैं तब वो ध्यान भी देते हैं आपकी बात पर, लेकिन जो लोग बोलते नहीं हैं उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। ठीक है, तो अगर आप करियर में ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कम्युनिकेट करना शुरू करिए इंसानों से और एंजल्स एंड यूनिवर्स से भी। जब आप मैनिफेस्ट करते हैं तो क्लियरली बोला करिए एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। जैसे मेरे पास भी आते हैं लोग रीडिंग के लिए, अगर वो 4 से 5 चीज़ें एक साथ मिक्स करके बोलते हैं ना, तो मैं हमेशा उनको टोक देती हूँ। मैं कहती हूँ एग्जैक्ट सवाल पूछिए, क्योंकि एंजल्स एग्जैक्ट जवाब आपको देंगे। अगर आपका क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होगा ना, तो आंसर भी वैसे ही आपको मिलेगा, फिर आप संतुष्ट नहीं होंगे। तो ऐसे सवाल आपको नहीं पूछना होता है मेरी जॉब वहाँ लगेगी या नहीं लगेगी, नहीं लगेगी तो वहाँ लगेगी, वहाँ लग जाएगी तो अच्छा होगा, अच्छा पहले पूछो कि वहाँ जॉब लगेगी या फिर नहीं लगेगी, ये बिजनेस मेरा फलेगा या फिर नहीं फलेगा। इतना सब मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कॉकटेल मत बना दो। तो फिर वो एक एक करके सवाल पूछते हैं और फिर एक एक करके उनको वैसा ही जवाब मिलता है। सो जब भी आप यूनिवर्स से भी कम्युनिकेट करते हैं, क्लियरली बोला करिए इस कंपनी में इस वाली पोस्ट पर मुझे जाना है और इतनी मेरी सैलरी होनी चाहिए। सैलरी सोच के रखो, क्या 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, जो भी है एग्जैक्ट वही अमाउंट आप यूनिवर्स को बताइए, कम्युनिकेट करिए मुझे महीने का इतना लाख चाहिए। ओके, और उसके बाद फिर सरेंडर करिए। सो अगर करियर में आप चाहते हैं आगे बढ़ना तो कम्युनिकेट करिए बेहतर तरीके से। ओके, ऑलराइट, आपका अगला क्वेश्चन है आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ। सो लेट्स सी क्या जवाब निकल कर आता है फॉर यू। यहाँ पर है टेम्परेंस। अगेन आपके लिए यस का कार्ड आया है, बट यहाँ से भी हम ज़रा देखेंगे क्या निकल कर आता है। किसी सोलमेट कनेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं आप, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर शिव शक्ति की एनर्जी है। टेम्परेंस का कार्ड आया है। काफ़ी दिनों से या सालों से कनेक्शन चल रहा है, आप हैंडल कर रहे हैं सब कुछ, अपना इनर वर्क भी कर रहे हैं, उनके लिए भी इनर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो शायद नहीं करते, नहीं तो आप दोनों ही इनर वर्क कर रहे हो कहीं ना कहीं यूनियन में आने के लिए। फैमिली अगेंस्ट है शायद, तो और मेहनत पड़ रही है, बट जो भी है इन द नियर फ्यूचर शादी हो जाएगी या फिर नहीं, हाँ हो जाएगी आने वाले कुछ महीनों में या कुछ सालों में। बी असर्टिव, थिंक अबाउट योर सेल्फ। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे लगा पेरेंट्स का कोई दिक्कत है। पेरेंट्स अगर मान नहीं रहे हैं और अगर वो ये कह रहे हैं कि नहीं भैया आप ये शादी नहीं कर सकते हैं और हम तो फिर आपको साथ नहीं रखेंगे एंड ये वो, तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि राइट नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ। आप ये सोचकर फैसला लीजिए कि ये सभी लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, सिर्फ आप दोनों ही आपके साथ रहेंगे। अगर आप दोनों को ये लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी भर रह सकते हैं, तो अभी थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड टेक योर डिसीजन। ओके, फिर इतना डिपेंडेंट नहीं रहना है कि सब लोग मान जाएं, सब खुश हो जाएं तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो झगड़ रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे, रिमेंबर। ठीक है, सो यहाँ पर आपके लिए जवाब यस ही है। आगे आप थैंक यू बोलिए मदर यूनिवर्स को एंड बी हैप्पी। सो यहाँ पर हेल्थ के लिए टाइमिंग मैं देख लेती हूँ, टाइमिंग की मैंने बात करी थी। जो भी आपका सवाल है उसका जवाब अगर आप चाहते हो कि टाइमिंग के साथ मिले, सो लेट्स सी क्या टाइमिंग निकल कर आती है। सो वी हैव इन 22 डेज, आने वाले 22 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। या 22 दिन में आपका ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा, या 22 दिन में जो भी आपने पूछा है उसका फल आपको मिलेगा।
वहीं करियर के लिए देख लेते हैं क्या टाइमिंग निकल कर आती है। भगवान जी, एनी टाइम एफर्ट्स कैन बी सक्सेसफुल, डोंट स्टॉप। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आपको बोला गया है कि कभी भी हो सकता है। हो सकता है आज आपको मेल या कॉल आ जाए, हो सकता है आज ही प्रमोशन हो जाए, हो सकता है आज ही आपका वीज़ा जो है वो फाइनल हो जाए, हो सकता है कि कल हो सकता है 1 महीने बाद हो सकता है 2 महीने बाद हो, क्या नहीं सकते। सो लगातार प्रयास करते रहिए, कभी भी आपका काम हो सकता है। नाउ लेट्स सी आपकी लव लाइफ के लिए क्या टाइमिंग निकल कर आती है। यूनियन का पूछा है, अगर शादी का पूछा है, एंगेजमेंट का पूछा है, जो भी है, अप टू नेक्स्ट अगस्त। अगला जो अगस्त है ना, यानी कि अभी से लेकर अगले अगस्त तक आपका जो काम है वो बनेगा। ओके, ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आ गई है तो जल्दी से लाइक कर दो, भूलना नहीं है। शेयर कर दो उन लोगों के साथ जिनको नीड है इसकी, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर छोटे छोटे वीडियोस भी चाहिए आपको इस तरीके के, ये तो लॉन्ग वीडियो है, अगर छोटे छोटे चाहिए तो उसके लिए भी आप रह सकते हैं चैनल पर। आपको सुबह एंड शाम दोनों टाइम पर एक छोटे छोटे वीडियो मिलेगा, ठीक है। एंड रेमेडीज भी मैं आजकल शेयर कर रही हूँ, तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे माय ब्यूटीफुल फैमिली, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो ये रीडिंग है पूरी तरीके से आपके लिए। वेलकम टू योर रीडिंग। और आप मुझे बता दीजिए अभी आप हैं कैसे, कैसा चल रहा है सब कुछ, क्या इनर वर्क कर रहे हैं लगातार, क्या अफर्मेशंस वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसा अभी क्या मतलब पूरा रूटीन क्या है, मुझे बताइएगा कमेंट में। ओके, क्योंकि मैं तो अभी लगातार आपके लिए अफर्मेशंस वगैरह ला रही हूँ। चाहती हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करें सो दैट आपका जून का महीना बेहतर होता चला जाए। बट जानना चाहती हूँ आप लोग खुद बताइए कि क्या कैसा चल रहा है सब कुछ। ओके, सो आज की जो रीडिंग है वो यस एंड नो को लेकर है। देखेंगे कि आपके मन में जो भी सवाल हैं आपके हेल्थ, करियर एंड लव लाइफ को लेकर, उसका जवाब मदर यूनिवर्स किस तरीके से देती हैं। लेकिन उससे पहले एनर्जी चेक करूंगी, मैसेजेस भी चेक करूंगी। सो लेट्स सी क्या निकल कर आता है। आपके एनर्जी के लिए कार्ड्स निकल कर आते हैं या मदर यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेजेस वो देना चाहती हैं वो निकल कर आते हैं। ऑल राइट, सो क्या आप लोग तैयार हैं ये जानने के लिए कि मदर यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं? अगर हाँ तो जल्दी से हाँ लिख दो कमेंट में, किस बात का वेट कर रहे हो। और वीडियो को कर देना है लाइक, क्योंकि भूल जाते हो बाद में आप लोग। ओके, सो लेट्स सी क्या निकल कर आता है। ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी चूज किया है मदर यूनिवर्स, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? ओके, सो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है आपके लिए रीजनरेशन का। क्लियर कॉर्ड्स है यहाँ पर। गाइस, क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। आई थिंक कोई डिसीजन आपको लेना है जो कि आप नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि क्लैरिटी नहीं है आपको, एंड दैट्स वाई ना प्रोक्रेस्टिनेट करते हो आप। लेजी फील होता है एंड काम करने का दिल नहीं करता आपका, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले भी जब डिसीजंस लिए हैं बिना क्लैरिटी के तो गलत ही साबित हुए हैं। तो वो एक चीज़ मन में बैठ गई है कि क्लैरिटी नहीं है तो आप अगर डिसीजन लेते हो तो फिर भुगतना पड़ता है आपने। सो जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और क्लैरिटी मिल नहीं रही तो आलस आ रहा है। यहाँ पर यूनिवर्स का कहना है कि मिलेगी अब क्लैरिटी। एक काम करो, आप क्लियर कॉर्ड्स पहन लो, और ये जो क्रिस्टल है, ये जो ब्रेसलेट है, आपको हर जगह अवेलेबल है, मिल जाएगा। अमेजन पर देख लो, फ्लिपकार्ट पे देख लो, मेरे वेबसाइट पर देख लो, या आपके जिस सिटी में, टाउन में आप रहते हैं वहाँ पर भी आई थिंक होंगी शॉप्स, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। जहाँ पर जेम स्टोन्स मिलते हैं वहाँ क्रिस्टल्स भी आई एम श्योर अवेलेबल होंगे। तो क्लियर कॉर्ड्स आप पहन लीजिए, और क्लियर कॉर्ड्स को पहनने का बड़ा अच्छा तरीका है। एक क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट लेकर आओ और किसी भी महादेव के मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर उसको ऑफर करिए, कुछ देर दूध में रखिए, फिर गंगा जल में रखिए,
और उसके बाद फिर चाहे तो आप रात भर मूनलाइट में रख सकते हैं, अदरवाइज जितनी देर आप शिवलिंग पर रखते हैं और ऑफर करते हैं और जो मंत्र पढ़ते हैं उसके बाद यू कैन वेयर इट। बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ झंझट करना नहीं होता, बड़ा आसान है क्लियर क्वार्ट्ज को पहनना। और इसके पता है साइड इफेक्ट ज़ीरो, एक भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। क्लैरिटी देगा, आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखेगा, आपको इमोशनली बैलेंस्ड बनाएगा। सो बहुत सारे फ़ायदे, अगर आप गिनने बैठो ना तो आप गूगल पर करके देख लेना, मतलब सर्च करके देख लेना कितने फ़ायदे हैं, आपको पता चल जाएगा। सो कहीं ना कहीं आपको बोला गया है क्लियर क्वार्ट्ज पहन लो, आपको जो क्लैरिटी चाहिए आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, अगला मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या है मदर यूनिवर्स की तरफ से। उसके बाद हमारे लिए आता है कार्ड लर्न फ्रॉम लाइफ। आपको बोला गया है कि जीवन में जो भी घटता है आपके, उससे सीख लीजिए, उससे आलस मत लाइए अपने अंदर। ये चीज़ मैंने यहाँ पर भी आपको बोली थी, जब रीड कर रही थी मैंने बोला था ना कि पास्ट में एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं रहा, डिसीजंस आप अच्छे ले नहीं पाए, तो उसकी वजह से आप क्योंकि क्लैरिटी नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आलस आ रहा है, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। बट यहाँ पर आपको बोला गया है, मदर यूनिवर्स ने बोला है कि अब भले ही एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, भले ही आपके डिसीजंस अच्छे नहीं रहे, गलत हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आलसी होके बैठ जाओगे। सीख लो कि हाँ उस वक्त जो गलती करी थी अब नहीं करेंगे, है ना। उस वक्त जो फैसले इस तरीके से हमने ले लिए वो नहीं लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि थम के बैठोगे, चलना तो है, आगे बढ़ना तो है। सी यहाँ पर ये बंदा उड़ान भरने की तैयारी में है, गलती हो गई इसका मतलब ये नहीं कि हम बैठ गए हैं, भाई चलना तो हमें है। आप सीढ़ियों से गिरते हो तो क्या गिरे पड़े रहते हो, मतलब अगर आप सीढ़ियों पर चढ़ रहे हो, एकदम से पैर फिसला, आप गिरे तो क्या वहीं पर लेट जाते हो तकिया डाल के, अब भैया हम यहीं सोएंगे, हम नहीं जा रहे, ऐसा नहीं है ना, चढ़ते हैं वापस से। साइकिल से गिरते हो तो भी ऐसा नहीं होता कि हम यहाँ पर गिर पड़े हैं अब हम यहीं गिरे रहेंगे, अब हमने नहीं उठना, उठा के दिखाओ मन ने, ये नहीं करते ना, उठते हो फिर से साइकिल चलाते हो। तो लाइफ ऐसी है। सो यहाँ पर आपको बोल रही है मदर यूनिवर्स कि सीखो जीवन से और आगे बढ़ो, सीख लेनी है, गलती की वजह से बैठ नहीं जाना है। ओके, हो सकता है बहुत डर में आप रहते हैं कि फिर से गलत होगा, फिर से दिल दुखेगा, दिल दुखने से मत डरो गाइस, जिंदगी है ये कदम कदम पर ऐसी दिक्कतें आएंगी और आई एम सॉरी टू से, लेकिन हर्ट होते हैं हम बच नहीं सकते इससे कि दिल ना दुखे। दिल भाई दुखता है अभी इस दुनिया में, और क्या सोच रहे हो कौन सा प्रसाद मिलेगा, यही प्रसाद मिलता है। दर दर पर ठोकर खाते हैं, दिल दुखाते हैं, और जब हम ये कहते हैं कि हम नहीं, अब तो हम बहुत बाउंड्रीज हमने सेट कर ली, अब हमें कोई दुखी नहीं कर सकता, तब पता चलता है कि इमोशनल लेस हो गई है लाइफ, इमोशंस है ही नहीं, प्यार है ही नहीं, क्योंकि हम इतना लॉजिकली प्रैक्टिकली जी रहे हैं कि कोई हमें हर्ट ना कर दे, किसी से बात ही नहीं कर रहे, रिश्ते ही नहीं बना रहे। तो ऐसा नहीं है, रिस्क है लाइफ में, रिस्क है तो क्या है, इश्क है, आई थिंक यही बोलते हो आप लोग, है ना, तो वही चीज़ है फायर मैजिक। ये कार्ड कहता है कि कहीं ना आपको अभी थोड़ा, कैसे बताऊं, अपने अंदर थोड़ा जोश भरने की ज़रूरत है। लाइफ आपकी ना तामसिक हो गई है, ऐसे पड़े रहो, सोते रहो, कुछ मत करो, ठीक है। तो जब इतनी ठंडक आ जाती है जीवन में तो थोड़ा आग लाना ज़रूरी है, थोड़ा हॉट होना चाहिए ठीक है। तो ये आपके लिए मदर यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा हीट, ओके, हीट लेकर आओ, इतना ठंडा ठंडा जीवन नहीं जीना है। अपने पैशन पर काम करो, अपने स्किल्स पर काम करो, रिस्क लेने लायक बनो यार। ये क्या एक ज़िंदगी मिली है उसमें भी डर डर कर जी रहे हो, क्या फ़ायदा। उठो, फाइट करो, ठीक है। बत्ती जलाओ, बत्ती, अंधेरे में नहीं रहना है हमेशा। ये मदर यूनिवर्स के संदेश हैं आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। ऑल राइट गाइस, तो चलिए अब देख लेते हैं यस एंड नो में क्या जवाब मिलता है। तो पहले तो आप अपने हेल्थ से जुड़ा सवाल पूछ लो जल्दी से। लेट्स सी मदर यूनिवर्स क्या जवाब देती हैं आपको। ओके, यहाँ पर आया है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड ना न्यूट्रल होता है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है गाइडेंस या क्या निकल कर आता है। लेट्स सी, ट्रस्ट। हाँ, सो हेल्थ को लेकर जो भी आपके सवाल हैं, जवाब कुछ ऐसा है कि भगवान से प्रार्थना करो, फेथ रखो और सरेंडर कर दो, ज़्यादा सोचो मत,
ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको बोला गया है। जजमेंट का कार्ड जो है वो प्रार्थनाओं का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, फॉरगिवनेस का कार्ड है, जहाँ हम फॉरगिवनेस मांगते हैं ईश्वर से। अपने पास लाइफ में जिन लोगों से भी कनेक्टेड रहे हैं, उनको अगर दुख दिया है तो उनसे माफ़ी मांगते हैं। इस लाइफ के लोग जिनको हमने जाने अनजाने दर्द दे दिया, उनसे माफ़ी मांगते हैं। खुद से भी माफ़ी मांग लेते हैं, खुद को भी माफ़ कर देते हैं। ये सारी चीज़ें, मतलब माफ़ी 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 है हर जगह। माफ़ी मांग लो, ठीक है, सॉरी बोल दो। सॉरी बोलने में हमारा कोई वो कुछ चला नहीं जाता हमारे पास से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अच्छा, मैं बताऊँ ये क्यों है ऐसा, फॉरगिवनेस वाली एनर्जी क्यों है, ट्रस्ट वाली एनर्जी क्यों है। ये जो आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं ना, ये आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। आप कहीं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा लो, रीडिंग ले लो कहीं पर, या अपना चार्ट चेक करवा लो। 110% मैं बता रही हूँ, वो बोलेंगे कि आपके ये जो 6th हाउस में जो भी ग्रह हैं, अगर सैटर्न है या मार्स है या राहु केतु कुछ है, या 8th हाउस में जो भी हैं, ये कहीं ना कहीं आपके कर्मों से हैं। आपके पास लाइफ के कर्मास इतने अच्छे नहीं रहे, आपने लोगों का दिल दुखाया, आपकी हेल्थ पर असर पड़ रहा है अब, ठीक है। तो जब इस तरीके के इश्यूज होते हैं ना, तो हमें माफ़ी मांगने के लिए बोला जाता है, ओके। जिसके साथ हमने गलत किया, खुद पर नाराज़गी है तो खुद को भी फॉरगिव कर देते हैं, दूसरों को भी फॉरगिव कर देते हैं, दूसरों से माफ़ी मांग लेते हैं। तो माफ़ी मांगना देना, ये चलता रहता है, ये साइकिल है। तो जितना हम माफ़ियाँ मांगते हैं, माफ़ियाँ देते हैं, उतना ही ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते हैं, ग्रोथ होती है हमारी। ये आप चेक करवा लो, 110% मैं बोल रही हूँ, आप चेक करवाओ, आपको बताएंगे बताने वाले। ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, जो भी दिक्कत है, परेशानी है, ठीक है। तो इसमें ये आपने करना है। दूसरा, गौ माता की सेवा करना है ना, और भगवान की आराधना, पूजा करना, चैंटिंग करना, ये सब कुछ आपने करना है। तो कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को आपने बेहतर बनाना है। मंत्र जाप करिए, महामृत्युंजय जाप हो गया महादेव का, वो करिए। अब जैसे जो अदर रिलीजन के लोग हैं, तो आप लोग अपने में जाके पूछिए कि क्या करना होता है ऐसे में, अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो। ऐसे हमारे यहाँ तो महामृत्युंजय जाप जो है वो बहुत अच्छा बताया जाता है, अगर आप करते हैं। नरसिंह आरती करते हैं तो आपकी हेल्थ में सुधार आता है। तो जितनी आप भगवान की सेवा करेंगे, बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बताती हूँ। शिव मंदिर जाइए, साफ सफाई करना शुरू करिए, सुबह जाओ 4 बजे उठ के, और वहाँ पर पूरा झाड़ू पोछा सब कुछ करना। वहाँ पर बकेट्स वगैरह रहती हैं जल के लिए, वो भर के रखना, ठीक है। ये सब कुछ करके वापस आ जाओ, बहुत अच्छा तरीका है, हेल्थ आपकी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। नंबर 2, बेलपत्र। अगर शिवलिंग पर आप बेलपत्र देखते हैं ना, बेलपत्र लेकर आइए और उसको ग्रहण करना प्रसाद के रूप में शुरू करिए। आप देखना आपके हेल्थ में सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो आपकी जो हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं आपकी पूजा पाठ सेवा से दूर होंगी, माफ़ी से दूर होंगी। दवाइयाँ आप कितने भी खा लो, उतना आपको बहुत आराम नहीं मिलेगा, या फिर मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो कंटिन्यू रहेगी कि आज इस चीज़ की दवाई, कल किसी और चीज़ की दवाई। तो अगर इससे आपको मुक्त होना है तो सेवा भाव रखो, ठीक है। यस है, लेकिन थोड़े प्रयत्न करो, ऐसा आपके लिए जवाब है। यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन ट्रस्ट रखना पड़ेगा। ट्रस्ट नहीं है, अगर गुस्सा आ रहा है भगवान पर, गालियां देने का मन कर रहा है, तो फिर हेल्थ को लेकर सवाल नहीं पूछो तो अच्छा है, ओके। इसकी टाइमिंग देख लेती हूँ कि अगर ऐसा यहाँ पर आ रहा है तो कब तक आपकी हेल्थ ठीक होगी, अगर आप ये करते हैं जो आपको बोला गया है। ऑन डेट 5, 14, 23 ऑफ दिस और नेक्स्ट मंथ, या तो इस महीने या अगले महीने की इन डेट्स में आप देखोगे आराम मिलना शुरू हो गया आपके हेल्थ में, अगर आपने वो किया जो आपको बोला गया है तो। अब अगला सवाल आपका हो सकता है गाइज आपके करियर को लेकर, जल्दी से पूछ लीजिए जो भी सवाल आपका है। देख लेते हैं यहाँ पर हाँ में जवाब आता है या फिर ना में जवाब आता है। ओके, सो यहाँ पर जवाब आया है आपके लिए, बेसिकली ये अगेन हाँ है, बट क्लैरिफिकेशन चाहिए। ओके, क्या है यहाँ पर, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अभी तो नहीं होगा ठीक, आगे चलकर होगा। जो भी आपने सवाल पूछा है रिजल्ट के लिए, इंटरव्यू के रिजल्ट के लिए, एग्ज़ाम रिजल्ट के लिए, दूसरे कंट्री में जाने के लिए, किसी कंपनी में जॉब करने के लिए, स्टार्टअप के लिए, बिजनेस में बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लाने के लिए, या कोई प्रमोशन पाने के लिए, प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, सबके लिए हाँ है, लेकिन अभी नहीं, समय लगेगा। समय क्यों लगेगा, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि लर्निंग्स हैं, बहुत कुछ लर्न करना है, प्लस आपको किसी गुरु से भी कनेक्ट होना है। आप अपने दम पर चीज़ें करना चाहते हैं जो कि नॉट हेल्दी फॉर यू,
सो यहाँ पर किसी गुरु से आपकी मीटिंग लिखी हुई है आपकी किस्मत में। वो मीटिंग होगी, उनके अंडर आप रहेंगे, कुछ नया सीखेंगे, जानेंगे, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी खुशियाँ आपको मिलेंगी। आप जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, ये ग्रुप सिलेक्ट किया है, उनके लिए ना पूरी तरीके से इसमें भी यही रीडिंग आ रही है कि स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करें, स्पिरिचुअलिटी क्या है उसे समझने की कोशिश करें, भागे नहीं उससे, ठीक है, ये आपको बोला गया है। सो बेसिकली जो भी आप चाहते हो उसमें समय लगेगा। अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हो, बिजनेस में और खतरे में हो, अभी आपको लग रहा है कि पता नहीं आगे बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, लेकिन यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस। सो प्रार्थना करिए कि आपको वो गुरु जल्दी मिल जाएं जिनका आगमन है आपके जीवन में। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो कब तक होगा आपका ये काम? मदर यूनिवर्स, अप टू 5 वीक्स। 5 वीक्स में आपको ये गुरु मिल जाएंगे और उसके बाद यस आप एक्सपेक्ट करते हो यहाँ पर पावरफुल चेंजेस इन योर करियर। ओके, ये भी यहाँ पर वैसे डेट्स आए हैं 9, 18, 27 ऑफ दिस और नेक्स्ट मंथ, ये भी हैं डेट्स, नहीं तो 5 वीक्स तो आपके लिए आया ही है। सो जो भी पॉजिटिव चेंजेस आप चाहते हो अपने करियर में या क्लैरिटी चाहते हो वो आपको मिलेगी, किसी गुरु के माध्यम से मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी, ठीक है। और वो गुरु जो हैं 5 वीक्स के अंदर या 5 वीक्स में आपको मिलेंगे। जैसे ही वो आपको मिलते हैं उनकी शरण में जाइए, सरेंडर करिए और फिर थिंक अबाउट योर जॉब, अबाउट योर बिजनेस, अबाउट योर रिजल्ट। ओके, यस है लेकिन गुरुजी के मिलने के बाद। सो बिल्कुल अभी के लिए यस नहीं है, लेकिन हाँ यस है। लव लाइफ से जुड़ा जो भी सवाल है पूछ लीजिए गाइस। सन का कार्ड आया है, बेझिझक हाँ। ओके, यहां से भी पर देख लेती हूं कार्ड। अरे खुद ही निकल आया है कार्ड, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सक्सेस चाहते हो लव लाइफ में, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश करो उस व्यक्ति के बारे में जिनको आप पसंद करते हैं और उसके बाद एक्शन लीजिए, आपको सफलता मिलेगी। ये लो, टेक एक्शन का भी कार्ड है यहाँ पर। ओके, सो ये आपने करना है। साथ ही साथ जिनको आप पसंद करते हैं उनसे जुड़ा आप सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप अपने आप से जुड़ा सवाल पूछते हैं कभी? जो चीज़ अभी आपको बहुत खूबसूरत लग रही है, अच्छी लग रही है, क्या सच में वो चाहिए आपको, या किसी एक चीज़ से अट्रैक्ट होकर ही आप इतना डेडिकेशन दिखा रहे हो? सो ये भी एक सवाल है आपके लिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए? सच में यहाँ पर टिके रहेंगे आप? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दो चीज़ें देखी और आप बहुत प्रभावित हो गए हैं और आपको नहीं पता कि आप उस बारे में सोच ही नहीं रहे कि आप इसके साथ रह पाओगे या फिर नहीं। सो थिंक अबाउट दिस ऑल्सो। ओके, वैसे हाँ है, सीधा हाँ जवाब है आपके लिए। सो यहाँ पर कुछ टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें हैं ही नहीं, सीधा स्ट्रेट आंसर आया है यस। ओके, लेट्स सी। आपको बोला गया है एक्शन लो, काम आपका बनेगा। इन्फॉर्मेशन निकालो, एक्शन लो। इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होती है कि किसी को अगर भाई आपको पटाना है जानने की कोशिश करो उनको खाने में क्या पसंद है, कलर क्या पसंद है, फ्लावर्स कौन से पसंद है, परफ्यूम कौन सा पसंद है, ऐसे तो पटाओगे, है ना? पटा लो, लेकिन इन्फॉर्मेशन निकालो पहले। तो इसका टाइमिंग देख लेते हैं। अप टू 8 वीक्स, आपके लिए 8 वीक्स का समय आया है, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी चाहिए मुझे, क्योंकि ये जो पायल है काफ़ी स्पिरिचुअल पायल है, स्पिरिचुअल। सो यू नीड अ गाइडेंस। व्हाट शुड यू डू? अपने आप पर विश्वास करो और आगे बढ़ो गाइज। आई थिंक विश्वास की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं। तो विश्वास करिए, आगे बढ़िए और सब कुछ अच्छा होगा आपके जीवन में। देन एक चीज और है, स्पिरिचुअलिटी को कमतर ना देखें या डाउट ना करें। कमतर देखते हैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग आप देख रहे हो, लेकिन समटाइम्स हो सकता है आपको डाउट हो जाता है कि वो लोग जो कहते हैं कि ये कुछ नहीं होता, टैरो कार्ड रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजी ये फंसाने की चीज़ें हैं, डोंट बिलीव। तो फिर आपको भ्रम लगता है कि ऐसा तो नहीं कि वो सही है एंड मैं गलत हूँ। डोंट डू दैट। अगर आपकी आत्मा ये कहती है कि आप सही रास्ते पर हो, सही जा रहे हो,
उसको सुनो। ओके, नोटिस दैट स्पेशल पर्सन। और अगर आप देखेंगे ये एक ही बंदी है, इट्स योर इंट्यूशन। तो जब आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बोलती है उसे करिएगा। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो विद योर फ्रेंड्स, जिनको भी नीड है उनको शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को। अगर आपको छोटे छोटे वीडियोस चाहिए एवरीडे तो आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे शॉर्ट्स पड़े हुए हैं, उन्हें भी चेक कर सकते हैं। न्यू भी आप चेक कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं आपको कौन सी रीडिंग्स चाहिए, छोटी छोटी रीडिंग्स। तो वो मैं सुबह भी लेकर आती हूँ, शाम को भी लेकर आती हूँ। सुबह 9 बजे आती है रील, शाम को 7 बजे आती है। तो यू कैन चेक योर रीडिंग। ओके, ऑलराइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे माय ब्यूटीफुल सोल्स, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, ग्रुप नंबर 4, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। प्रार्थना तो मेरी हर दिन यही रहती है, हीलिंग भी मैं यही सोच कर करती हूँ और करती रहूँगी। सो आप गिव अप ना करें, लगे रहें, प्रैक्टिस करते रहें इनर वर्क। बेशक वो दिन ज़रूर आएगा जिसका आप सपना देखते हैं। ऑल राइट, सो आज का जो रीडिंग है येस एंड नो का रीडिंग है। लेट्स सी मदर यूनिवर्स आपको क्या जवाब देती हैं आपके सवालों को लेकर। सो येस एंड नो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं देखना चाहूंगी मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए संदेश क्या है, क्या आप जानना चाहते हैं। मैं कैंडल लगा देती हूँ। ओके, आ गया कैंडल। ओके, तो मैं पूछ रही थी क्या आप जानना चाहते हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। अगर हाँ, जल्दी से हाँ लिख दो। वीडियो को लाइक कर दीजिए जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आई रिक्वेस्ट यू। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि येस एंड नो में हमें मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या जवाब मिलते हैं। हाँ, ग्रुप नंबर 4, मदर यूनिवर्स। अरे बहुत जल्दी आ गया कार्ड। ओके, लर्न फ्रॉम लाइफ। तो मदर यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आपके जीवन में जो भी अभी तक हुआ है उससे सीख लीजिए और आगे बढ़िए, पीछे पलट कर मत देखिए। जो गलतियां हुई हैं उनसे सीख लीजिए और फिर यूनिवर्स जिस दिशा में आपको बुलाती है उस दिशा में आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी गलती को पकड़ कर बैठ जाते हैं। से कई लोगों को मैंने देखा है, बोलते हैं मुझे कि भाई हमने साइकिल चलाने का प्रयास किया, हम गिर पड़े, दोबारा हमने चलाई नहीं, है ना। या हम स्टेज पर गए स्पीच देने के लिए, हम बोल नहीं पाए, सब हंस दिए, तो वापस से हम गए नहीं। तो ये जो ब्रेक लग जाता है ना, ये यूनिवर्स कभी नहीं चाहती। आप देखिए ब्रह्मांड में भी किसी भी चीज़ में कभी ब्रेक नहीं लगता। ब्रेक लग जाए ना जिस दिन, उस दिन हम ख़त्म। आपको पता है ना, ऐसा होता है। सो ब्रेक तो लगना ही नहीं है। जहाँ पर ब्रेक लगता है वहाँ पर दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ठहरा हुआ पानी, आप देखो, आप हमेशा नदी का पानी पियोगे, तालाब का पानी कभी नहीं पीते। क्यों? क्योंकि वो बहता नहीं है, वो ठहरा हुआ है। ठहरा हुआ पानी स्वच्छ नहीं होता। सो हर वो चीज़ जो चलती रहती है वो प्रोग्रेसिव है, बेहतर है, खूबसूरत है। लेकिन हर वो चीज़ जो रुक जाती है उसका आउटकम अच्छा नहीं होता, चाहे वो हमारी लाइफ ही क्यों ना हो, चाहे वो हम ही क्यों ना हो। प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस, इसको क्यों बुरा बोला जाता है? क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ रहे, समय के साथ नहीं चल रहे। हमें समय के साथ भागना होता है ना। सो वो चीज़ आपको बोली गई है। तो मे भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आलस करते हैं, क्योंकि पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस आपका हो गया आप उसको पकड़ के बैठे हो। मेरे साथ ऐसा हो गया था, अब मैं नहीं कर रहा ये काम, अब मैं नहीं कर रही ये काम। लव लाइफ में बहुत सारे इश्यूज थे, या किसी ने मुझे धोखा दे दिया, अब वापस से मैं प्यार नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगे भाई? सारे एक ही समान होते हैं क्या? नहीं होते ना। तो फिर सो क्या करना है? प्लानिंग चेंज करनी है, गोल चेंज नहीं करना। गोल वही रहता है, सिर्फ प्लानिंग चेंज करनी है। अभी जब आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में जाओगे तो पिछली बार के जैसे, जो पिछली बार गलतियां हुई उनको ध्यान में रखोगे। पिछली बार के जैसे अपना डेडिकेशन नहीं दिखाओगे। इस बार क्या करना है? पहले भैया पता लगा लिया तुम कौन हो, तुम्हारी फैमिली कौन है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली। उसके बाद फिर सोचना है कि इनके साथ में आगे बढ़ना है या फिर नहीं। ओके, शुरू में ये गलतियाँ होती हैं, हमें नहीं पता होता सामने वाला कौन है, कैसा है, फैमिली का भी नहीं जानते। अच्छा लग गया, बस न्यौछावर कर दिया खुद को, तो ये नहीं करना है। तो इस तरीके से और भी चीज़ें हैं जहाँ पर भी आपने गलती करी होगी। तो यहाँ पर मदर यूनिवर्स कह रही है लर्न करो, जीवन से आगे बढ़ो, रुकना नहीं है। ओके, यहाँ पर अगला मैसेज है आपके लिए।
लिसनिंग टू विजडम। मदर यूनिवर्स हमेशा आपसे कनेक्ट होती रहती हैं और आपको बताती रहती हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन इतना डिस्ट्रैक्शन है कि आप उन्हें सुन ही नहीं पाते। ऐसा यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स लगातार लगे रहते हैं आपको गाइड करने के लिए, लेकिन आप कभी भी उनको नहीं सुनते। पहले भी नहीं सुनते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशंस को आप प्रायोरिटी देते थे। इमोशनल होकर फिर क्या होता था, इंट्यूशन कुछ भी कह रही है आप सुन नहीं रहे। अभी क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि अगेन इमोशंस ही हैं। अब आप इतने सैड हो गए हो कि आप नहीं सुनना चाहते, मुझे नहीं विश्वास किसी पर, यूनिवर्स पर, भगवान पर, ये वो, तब अगेन नहीं सुन रहे हो। तो ना सुनने की वजह से जो विजडम आपके अंदर आना चाहिए वो आप ले ही नहीं पा रहे, रिसीव ही नहीं कर पा रहे। जो विजडम आपके पास होना चाहिए था, मदर यूनिवर्स कह रही हैं सुना करिए। बी अ गुड लिसनर। सुनेंगे तो फायदे में रहेंगे। रीडिंग को ही ले लो। कई बार मैं देखती हूँ, मैं रीडिंग कर रही होती हूँ, आपको गाइडेंस दे रही होती हूँ, स्टिल कमेंट्स जो लोगों के होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, दी हमें करना क्या है वो बताइए। मैं बोल रही हूँ रेमेडीज, मैं बोल रही हूँ गाइडेंस, स्टिल वो पूछ रहे हैं कि दी हाँ समस्या ऐसी, अब हमें करना क्या है। तो मैं कई बार सोच में पड़ जाती हूँ कि भैया मैं बोल क्या रही थी, ये तो पूछ ही रहे हैं। ऐसा हो जाता है। तो अच्छे लिसनर बनिए, ठीक है। अगला यहाँ पर क्या है आपके लिए मैसेज मदर यूनिवर्स की तरफ से? जय मां भवानी। अफर्मेशन फॉर ग्रोथ। ग्रो करने के लिए अफर्मेशंस बोलना सीखिए, सुनिए, समझिए, विश्वास करिए। जैसे कि अभी मैं कम्युनिटी में अफर्मेशंस ला रही हूँ, वहाँ पर मैंने पोल डाला था कितने लोग कर रहे हैं, तो आई थिंक ऑलमोस्ट 20% लोगों ने बोला कि वो नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बट एक्सपेक्टेशंस हाई हैं कि ग्रोथ हमारी होनी चाहिए। नहीं हो रही है तो किस्मत खराब है, हम अभागे हैं, भगवान हमारी सुनता नहीं है। ये रास्ता नहीं है ग्रोथ का। अगर आप सच में अपने जीवन में ग्रोथ चाहते हैं तो मेहनत करना शुरू करिए। अफर्मेशंस बोलिए, ग्रोथ के अफर्मेशंस, और उसके बाद ग्रोथ होगी। देखिए ये बंदी एक यहाँ पर पॉट लेकर खड़ी है, एक छोटा सा पौधा लगा है। इस पौधे को बढ़ाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? पानी की। हर दिन थोड़ा 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 पानी हम देंगे, धीरे धीरे करके ये पौधा जो है बढ़ता चला जाएगा। अब इस पौधे को आप तरक्की समझ लीजिए आपकी, और पानी को आप अफर्मेशन समझ लीजिए। तो अगर आप अपने जीवन में तरक्की देखना चाहते हैं तो अफर्मेशन का पानी डालना शुरू करो, तब ये तरक्की का पौधा बढ़ेगा। ओके, ये यहाँ पर आपके लिए संदेश है मदर यूनिवर्स की तरफ से। आई एम श्योर आपको ये संदेश पसंद आए होंगे, क्लैरिटी मिली होगी। तो अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग पर। तो जल्दी से आप अपने हेल्थ से जुड़े सवाल पूछ लीजिए। लेट्स सी यहाँ पर यस में जवाब आता है या फिर नो में। हेल्थ अच्छी होगी, नहीं होगी, क्या होगा, ट्रीटमेंट बंद होगा या अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, ठीक है, जो भी आपका सवाल है। ओके, सो यहाँ पर निकल कर आ रहा है मजिशियन का कार्ड। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ में सुधार हो, मैनिफेस्ट करें, अफर्मेशंस चैंट करें, प्रैक्टिस करें अफर्मेशंस की। एवरीडे उठने के बाद में बड़े प्यार से अफर्म करिए आपकी हेल्थ के लिए, दैट आई एम हेल्दी, दैट आई एम हैप्पी। अगर आपके पेरेंट्स के हेल्थ की बात है तो उनके हेल्थ के लिए भी यू कैन चैंट अफर्मेशंस। सो ये आप करना शुरू करिए। वैसे मजिशियन का मतलब यस होता है। सो हेल्थ से जुड़े जो भी आपके सवाल हैं उनके जवाब में मदर यूनिवर्स ने यस बोला है। ओके, हेल्थ आपकी अच्छी ही होगी। टेक एक्शन, ब्लड टेस्ट लो, एंड अगर किसी अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है तो वो करवा लो। यानी कि अगर आपको बोला गया है कि हॉस्पिटल चले जाइए तो चले जाइए, रुकिए मत। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जिन पर 7.5 है, शनि की ढैया है, या कोई ग्रह चल रहा है, जैसे मंगल का भी हो जाता है असर कई बार। तो ऐसा बोला जाता है आप सभी लोगों को कि आप लोग ना हॉस्पिटल ज़रूर एक चक्कर लगा लीजिए, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे ऐसे हेल्दी होकर, नहीं लगाएंगे तो बीमार होकर जाएंगे, क्योंकि इस समय ऐसा होता है। ओके, सो अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें तो आप ये कर सकते हो। बहुत से लोगों के लिए आ जाता है, ग्रह नक्षत्र होते हैं ऊपर नीचे, कई बार ऐसा हो जाता है कि भैया आप पर कोर्ट केस वगैरह चलेगा। तो हम लोग क्या सलाह देते हैं उनको कि भैया आप ऐसे ही कोर्ट चले जाओ, आप जस्ट ऐसे ही चले जाओ, कुछ तो छोटा मोटा काम करवा लो जिससे बड़ी मुसीबत ना आए, राइट। चालान के लिए हम लोग कई बार कह देते हैं कि जानकर कुछ ऐसा करो जिससे कि चालान आपका कट जाए,
सो दैट बड़ा केस ना हो। तो ऐसे छोटे मोटे उपाय होते हैं। तो अगर ऐसी कोई 7.5 ढैया या कोई ग्रह नक्षत्र का असर है ना, तो आप हॉस्पिटल में ऐसे ही चक्कर लगा के चले आओ, थोड़ा दान कराओ, किसी की हेल्प कराओ, ब्लड डोनेट कराओ, तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी कि आपका हॉस्पिटल में चक्कर लगना है। ठीक है, ऐसा है। बाकी हेल्थ से जुड़ा कोई भी आपका सवाल है तो यहाँ पर यही है, एक्शन लो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, मेडिटेशन करो, योगा करो। सोर्सेज देखो सारे आपके पास हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास रिश्तेदार हैं, ठीक है, आपके पास ऐसे भी लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, तो सब कुछ है, आइडियाज़ भी हैं आपके पास। सो सारे सोर्सेज होने के बाद भी अगर आप हेल्पलेसली पूछ रहे हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी होगी या नहीं, हम ठीक होंगे या नहीं, तो आपको बोला गया है कि टेक एक्शन, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, थोड़ा तेज तरार बनो। ओके, ऑलराइट, टाइमिंग देख लेते हैं, टाइमिंग का जो मैंने बोला था। सो लेट्स सी क्या टाइमिंग निकल कर आती है। सो टाइमिंग में है विद इन 10 मंथ्स। ओके, सो 10 महीने के अंदर अंदर जो भी इशू है आपका, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और अगर कोई नया ट्रीटमेंट आप चलवाना चाह रहे हैं, अभी मैं मैसेजेस चैनल कर रही हूँ, पता नहीं पहले तो नहीं आए, आई थिंक आप डॉक्टर या हॉस्पिटल चेंज कर रहे हैं या ट्रीटमेंट आप चेंज कर रहे हैं, जैसे कि एलोपैथिक से मे बी होम्योपैथिक, इस तरीके का कोई ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं, तो 10 महीने के अंदर अंदर आपको फ़ायदा मिल जाएगा। गो अहेड। ओके, बाकी अगेन कंसल्ट विद योर डॉक्टर, लेकिन अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप ठीक है चेक कर लीजिए। अगला सवाल आपका होना चाहिए आपके करियर को लेकर, सो आप पूछ लीजिएगा। लेट्स सी क्या जवाब निकल कर आता है। टावर, ओके, टावर क्यों है मदर यूनिवर्स? ये पाइल है जिसमें टावर आया है, कोई मतलब ऐसा कार्ड आया है, अदरवाइज तो सारे पॉजिटिव ही आ रहे हैं। यस हो रहा है यहाँ पर जवाब आपका। ओके, सो टावर है नो, ये है यस। इसके लिए हमें चाहिए क्लैरिफिकेशन, हम पूछ लेंगे क्या चल रहा है ये द यूनिवर्स। अच्छा, प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस। देखो, आपको चाहिए ढेर सारा पैसा, नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी, और जिस जगह से आप वो चाहते हो वो जगह इसके लिए नहीं है। सो आंसर इज नो। आपकी किस्मत में पैसा है, आपकी किस्मत में अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है, नेम है, फेम है, सब कुछ है, लेकिन जिस डायरेक्शन के लिए आप ये पूछ रहे हो हाँ या ना, वहां से ये चीजें आपको मिलेंगी नहीं, आपको कहीं और से मिलेंगी। ओके, सो यहां पर फॉर नाउ नो है। आप कहीं और जाएंगे, किसी और से बात करेंगे, फिर वहां से आपके रास्ते खुलेंगे। क्यों बोल रही हूँ? स्पीक योर माइंड का यहाँ पर कार्ड आया है, और यहाँ पर यू कैन सी कम्युनिकेट क्लियरली। तो यूनिवर्स से आप कुछ मांग रहे हो, लेकिन आपने क्लियरली कम्युनिकेट नहीं किया है। देखो, जहां से ओके, आपको पैसा चाहिए, आपने यूनिवर्स से कहा मुझे पैसे चाहिए, मुझे अबंडेंट लाइफ चाहिए, और मुझे इस कंपनी में जाना है। ठीक है, ये दो चीजें आपने मिक्स करी। अगर आपको पैसा चाहिए, यूनिवर्स से सिर्फ पैसा मांगो। अगर आपको उस कंपनी में जॉब चाहिए तो सिर्फ जॉब मांगो। वो चीज डायरी में लिखो। ये मत लिखो कि उस कंपनी से मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिस कंपनी में आप जाना चाहते हो उस कंपनी में वो पोस्ट आपको ना मिले, या हो सकता है दूर से चीजें चमचमाती हुई सी नजर आ रही हैं, पास में जाएंगे तो कोयला होगा। ओके, ऐसा है। सो क्योंकि यहां पर इतना कंफ्यूजन है, इसलिए यहां पर आपके लिए आंसर आया है नो। यहां पर पहले भी आपके लिए कार्ड आया था कि थोड़ा सुना करो, यूनिवर्स क्या बोल रही है उस पर ध्यान दो। ओके, और फिर आपके लिए आया है कि स्पीक योर माइंड, बोला भी ठीक से किया करो, मतलब बोलना भी ठीक से है, बात भी ठीक से किया करो, कम्युनिकेट ठीक से किया करो। सो यहाँ पर गड़बड़ झाला है, और गड़बड़ है तो यहाँ पर नो आ गया है। सो ये जो यस है ये इसके लिए आया है कि हाँ, जो पैसा आपको चाहिए, पोजीशन आपको चाहिए, वो है आपकी किस्मत में, आपसे कोई ये छीन नहीं सकता। ये है आराम आपके जीवन में है, ये लग्जूरियस लाइफ आपके जीवन में है, इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता, गारंटी है। लेकिन जहां से आप मांग रहे हो वहां से नहीं मिलेगा, कहीं और से मिलेगा।
ओके, और ये कब तक मिलेगा इसका टाइमिंग मैं देख लेती हूँ। ओके, ऑन डेट 5/14, 23rd ऑफ दिस और नेक्स्ट मंथ, इस महीने या अगले महीने आपको एग्जैक्टली जो चाहिए वो मिलेगा या फिर इसका क्लोजर मिलेगा। ओके, ऐसा यहाँ पर आपके लिए निकल कर आया है। बड़ी अनोखी रीडिंग आ गई है, बट ऐसा ही है गाइस। सो आंसर इज नो, क्योंकि जो आपको चाहिए वो यहाँ से नहीं मिलेगा, या फिर तो आप मैनिफेस्ट मत करो, गो विद द फ्लो, तो आपको ये मिल जाएगा जो भी आप चाहते हो। जिस भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, जिस कंपनी में आपको ज्वाइन करना है, जो बिजनेस आपको करना है, आपका बिजनेस हो जाएगा। बट फिर ये वाली होप्स मत रखिए कि बहुत अबंडेंट हो जाओगे, क्योंकि अबंडेंस अगर चाहिए तो ये रास्ता नहीं है, वो दूसरा है। ओके, इस डेट तक क्लोजर मिलेगा या फिर वो जो फील्ड है आपका वो मिल जाएगा। लव लाइफ से जुड़ा सवाल कर लीजिए जल्दी से। अब यहाँ पर बड़ी गर्मी लग रही है गाइस। हाँ, ऐसे नहीं है, कुछ नहीं है, पंखा नहीं है, चला नहीं सकती, आवाज़ आएगी। हैंग्ड मैन, अरे अटके हैं आप तो। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं हैंग्ड मैन क्यों आया है। क्या बात है मदर यूनिवर्स, इट्स अप टू यू। ये जो आपकी लव लाइफ है, यहाँ पर डिसीजन आपने लेना है। आप एंजल से मत पूछो कि होगा या फिर नहीं होगा, इसलिए हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। इट्स अप टू यू, आप आगे बढ़ते हो या नहीं बढ़ते हो, हाँ बोलते हो या नहीं बोलते हो। खुद से होने वाली चीज़ नहीं है। यूनिवर्स ये चाहती है आप एक्शन लो, खुद से एक्शन लो, क्योंकि आप में इतनी बुद्धि है, आपके अंदर एक्सपीरियंस भी है, विजडम है। यूनिवर्स आपसे कनेक्ट भी होती है, आपसे बात भी करती है, आप सुनते नहीं हो। सो यहाँ पर आप यूनिवर्स से मत पूछिए कि ये चीज़ होगी या फिर नहीं। यूनिवर्स कह रही है मैंने तुम्हारे ऊपर डाला है, तुम जानो। सो बच्चों, तुम लोगों को सोचना है कि तुम लोगों को करना क्या है। यहाँ पर ना तो हाँ है ना है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। आप हाँ करोगे तो हाँ है, आप ना करोगे तो ना है, ठीक है। एक्सेप्ट लव। तो हो सकता है आपका सवाल है कि जो आपको कोई प्रपोज कर रहा है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स ने बोल दिया कि हाँ एक्सेप्ट करो प्यार, ठीक है। अगर ये सवाल है कि मुझे हाँ बोलना चाहिए यानी शादी के लिए, प्रपोजल के लिए, डेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, कहा तो यही है कि एक्सेप्ट लव। अब यही है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सामने वाला आपको लग रहा है कि प्यारा है, प्यार देता है, या पैशन है, सिर्फ अट्रैक्शन है जस्ट फॉर फिजिकल होने के लिए। अगर ऐसा कुछ है तो फिर यू डिसाइड, और अगर प्यार दिखता है गिव इट अ ट्राई। ओके, कब तक, कोई समय अवधि लिमिट यहाँ पर है तो 27 डेज आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आप फैसला भी ले पाओगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट जून तक हो सकता है कि शादी के भी चांसेस बन जाएं, एंगेजमेंट, शादी, जो भी है, ठीक है बच्चे। गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। सो लव लाइफ के लिए एक तरीके से आपको बस यूनिवर्स हिंट्स दे रही है, यस एंड नो नहीं बोल रही है एक्चुअली, वो सिर्फ हिंट्स दे रही है कि देखिए आपको प्यार लेना चाहिए, आपके जीवन में प्यार की कमी है। अब यहाँ पर आप लोगे या नहीं लोगे, क्या करोगे, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। यूनिवर्स ने आप पर ही छोड़ा है। बी ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस। जो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिलता है रीडिंग से, या पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग्स लेते हैं, या किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं, तो उसको आप फॉलो करिए, वहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगा। अब यहाँ ऐसा क्यों है, मतलब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ जवाब नहीं मिला, पर्सनल जाने के लिए क्यों यूनिवर्स कह रही है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी टैरो कार्ड रीडर के साथ में आपका जुड़ाव लिखा है, ऐसा है कि उनको आपका गुरु बनना है, सो दैट वो हमेशा आपको आगे बढ़ा सकें, गाइड कर सकें। सो कई बार यूनिवर्स यहाँ जनरल रीडिंग्स में जवाब नहीं देती है, आपसे चाहती है कि आप पर्सनली किसी से कनेक्ट हो। तो आप देखिए, कोशिश पहले ये करिए कि आप जिस होम टाउन से या सिटी से हैं वहाँ पर किसी को ढूंढिएगा, सो दैट आप पर्सनली उनसे मिल सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अगर कोई नहीं है तब ऑनलाइन देखिए कि किससे जुड़ना है, नहीं तो पर्सनली देखने की कोशिश करो कि किन किन के पास जाना है, कोई पंडित जी हैं, कोई गुरु जी हैं, कोशिश करिए। ऑलराइट, ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।